सर गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग. काय म्हणतो स्नेहल, चालू आहे अभ्यास? यस सर, चालू आहे ना. हा, जमतंय ना, काही एरर्स नाही आहे ना? नाही सध्या तर नाही वाटत आहे सर. ओके ओके. ते अपडेट तर मला थोडं आगचं पण थोडं ते म्हणजे आपले आग्स आहेत ना हा त्याला ते यूज माहित आहे, बट त्याचा म्हणजे क्लोज झाल्यानंतर पण म्हणजे एक आर्क क्रॉस केल्यावर कोणता आर्क जातो ते एकदा माहिती करायचं. ठीक आहे, ते क्लिअर करून घेऊ. आज थोडंसं आर्क्स बद्दल बोलू. आज ते एक जण नवीन आहेत, तर त्यांना अगदीच बेसिक समजून सांगायचं आहे. त्या पहिले समजून सांगून देतो आणि Okay. मग सेकंड हाफ मध्ये त्या आर्क्सच्या बद्दल बोलून घेऊ. म्हणजे कसे Okay, टार्गेट्स चालेल. आहेत आणि कसे एक्झॅक्टली आपण कसे कॅल्क्युलेट करतो, यस आहे की नाही? राईट बाकी ओके आहे ना सगळं? बाकीचा तर हात बसतोय ना आता हळू? हो सर, ठीक आहे. बाकीचं ओके सर. ते अपडेट एकदा करावं लागेल तुझं. यस सर. हा, तर मी काल करून दिलं होतं ना, मी मेसेज केला होता ना तुम्हाला. मी केलं का काल तुझ्याकडे? यस, मी मेसेज टाकला होता. नाही, मी अपडेट केलं का? एवढं नाही केलं मग तुझ्या इथे. यस तुम्ही केला होता. मी तुम्हाला मेसेज टाकला, तुम्ही करून दिला. ओके ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. नमस्कार लखोटिया जी, नमस्कारम. एक मिनट, आपका आवाज नहीं आ रहा है मगर मुझे. रघु सर नमस्कार. 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 लखोटिया जी आवाज नहीं आ रहा है, कहीं तो भी म्यूट किया होगा या जस्ट सेकंड में चेक करता हूँ. लखोटिया जी मेरा आवाज आ रहा है क्या आपको? हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे. कुछ तो भी ऑप्शन होगा. जस्ट सेकंड, मैं कॉल कर लेता हूँ. लखोटिया जी आवाज आ रही है क्या आपको अभी? हाँ आ गई आवाज आ रही. अभी आ रही है ना? मेरी आवाज भी आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है. चलो ठीक है. अभी तक आवाज नहीं आ रही थी. हाँ हो गया, बढ़िया हो गया. ठीक है, अभी तक आवाज नहीं आ रही थी आपकी. अभी आ रही है सर, क्लियर आवाज आ रही है. हाँ, अभी आपकी भी क्लियर आ रही थी, अभी आपकी भी आवाज नहीं आ रही थी. हाँ. ठीक है. सो आज बाकी लोग तो ज्वाइन होंगे, जस्ट उनके साथ एक बार मैं बात कर लेता हूँ. और आज का सेशन हम 1 to 1 दोनों बैठे हैं ऐसा समझेंगे. हाँ, ताकि हम एकदम बेसिक से बात करेंगे, क्योंकि वैसे भी सैटरडे को मुझे पता नहीं था आप आने वाले हैं, तो सैटरडे को शायद हमने कर लिया रहता. तो आज और कुछ है जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे, तो हम स्पेसिफिकली सिर्फ आपके क्वेश्चंस के ऊपर, यानी मैं आपका बेसिक पहले क्लियर करता हूँ. अब बेसिक क्लियर होने के लिए 2-3 हफ्ते लग जाएंगे, बट हम अभी थोड़ा सा टाइम अपन दोनों साथ में बिताएंगे. तो बाकी लोगों को बहुत सारे बेसिक चीजें पता है, वो उसमें से रिलेटेड कुछ क्वेरी रहेगी तो वो लोग पूछेंगे. सो बस 1-2 मिनट राह देखते हैं, बाकी लोग आगे कि हम स्टार्ट करते हैं. और आज उसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे बेहिचक पूछिएगा. ठीक है. हाँ. तब तक बाकी लोग भी आ रहे, क्योंकि काफी सारे लोगों का कंफर्मेशन था आज आने के लिए. सो बाकी लोग जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बता दूं कि स्पेसिफिकली हम एकदम बेसिक पे बात करेंगे आज. संजीवनी नमस्कारम. नमस्कार आनंद. नमस्कार. अजित सर नमस्कार. नमस्कार. गुड इव्हनिंग. नमस्कार. बघूया आपण ते टाटा पॉवर अपन चेक करते हैं बाद में. हाँ. सो जस्ट सेकंड, कुछ लोगों को मैं अलाउ कर लेता हूँ. तब तक मीटिंग में 5:01 हो चुका है. मनोज सर भी आ रहे हैं. आनंद, एक विचारायचं होतं. यस, पूछिए. म्हणजे आता सध्या एक 2-4 दिवसांमध्ये हिंदी एक 2-4 दिनों में बहुत सारी जगह पे RSI निगेटिव दिख रहा है. ओके. निगेटिव की और व्हाट?
यानी ओवरसोल्ड की ओवरबॉट? बिलो 30 दिख रहा है कि अबव 70 दिख रहा है? ते मला पाहावं लागेल, पण म्हणजे निगेटिव्ह म्हणजे बस. प्राइस वरती आहे आणि RSI खाली दाखवतोय. निगेटिव्ह डायव्हर्जन्स. ओके ओके, निगेटिव ठीक है ना. स्पेसिफिकली मीनवाइल मैं बात करता हूँ कुछ बेसिक्स के बारे में लखोटिया सर के साथ में. तो आप एक आध दूसरा स्क्रिप्ट तैयार रखिए कि कौन से इसमें वो इशू है. सो वी कैन एड्रेस एग्जैक्ट इशू. ठीक है ना, ठीक है. है ना, ठीक है. सो जितने लोग हैं फिलहाल, बाकी लोग आते रहेंगे. तो आप लोग आपका काम कंटिन्यू कर सकते हैं. स्पेसिफिकली संजीवनी, मनोज, स्नेहल एंड अजित अल्सो, और बाकी लोग भी ज्वाइन जो होंगे, क्योंकि आज मुंबई से लखोटिया सर साथ में ज्वाइन हुए हैं, तो मुझे उनके साथ में कुछ बेसिक्स बातें करनी है. पूरा बेसिक एकदम रॉ. आप आपका काम रखे चालू, और साथ में एक नजर रखिएगा, क्योंकि उसमें से एक दो पॉइंट मैं अच्छे से बताने वाला हूँ जो आपको शायद मैंने बताया नहीं. जस्ट आई वाज रिकलेक्टिंग कि मुझे आज बात करनी है लखोटिया सर से, तो मुझे क्या क्या चीजें बतानी है. तो उसमें एक दो पॉइंट ऐसा है कि शायद मैंने कभी बताया नहीं होगा कि हम किस तरीके से कोई बार को यूज कर सकते हैं. तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एकदम रॉ से जाऊंगा. ठीक है ना. तो एक सेकंड, सोनाली, डॉक्टर सोनाली फ्रॉम मुंबई, जस्ट अ सेकंड, मैं उनको भी बता देता हूँ. सोनाली नमस्कार. हम सोनाली नमस्कार. नमस्कार सर. हा, आज एकदम थोडा बेसिक वर बोलणार आहे. सोबत आपल्यासोबत लखोटिया सर आलेत, तर त्यांच्यासोबत मी अगदी बार काय असतो आणि तेवढ्या बेसिक गोष्टी बोलणार आहे. इवन दो इट इज ट्यूसडे, बट सैटरडे को हमने उनको बेसिक के बारे में बताया नहीं. सो आज मैं उनके साथ बेसिक से बात करूंगा. तो मी पण ट्यूसडे खाल्लेत सर सगळ्या स्टुडंटचे. काय म्हटलं का? मी पण भरपूर ट्यूसडे खाल्लेत आधी. एग्जैक्टली वही मैं बता रहा हूँ. तो अभी लखोटिया सर का नंबर है, तो अभी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा सब लोगों को. सर ठीक है. सो लीना भी आ गई है. एक सेकंड, मैं मीनवाइल स्क्रीन शेयर कर लूं. शेयर स्क्रीन, यस, स्क्रीन शेयर केलाय. सृष्टि इज ऑल्सो देयर. क्या बात है. यस, जस्ट अ सेकंड. सृष्टि नमस्कार. हाय. हेलो सर. हाय हाय, हाउ आर यू? कैसी है तबीयत? गुड गुड सर. ओके, काफी बड़ी गैप होगी. हाँ. तो अभी हम फिर से पूरा का पूरा बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं. साथ में जो भी नए लोग आ रहे हैं उनके साथ में मैक्सिमम चीजें फिलहाल अभी तक मैंने बता चुका हूँ. कुछ नई चीजें शायद आपके दिमाग में उस वक्त आए. सो लेट मी स्टार्ट विथ लखोटिया सर, और एकदम बेसिक में. तब तक आप सबके माइक म्यूट रखिएगा. मैं सिर्फ लखोटिया सर का माइक ऑन रहेगा, ताकि मैं उनके साथ में इंटरेक्ट कर लूँ. सो आप लोग, बाकी लोग बने रहे, और बीच में कुछ सजेशन देना है, बात करनी है, तो डेफिनेटली यू कैन, नो प्रॉब्लम. सो ओके. सो लखोटिया सर नमस्कारम. आपको मेरी आवाज बराबर आ रही है? एकदम क्लियर है सर. राइट. सो मेनली मुझे थोड़ा सा पूछना था कि आप इसके पहले कभी चार्ट के ऊपर स्टडी किए है क्या? यानी कि नहीं, कभी नहीं किया सर, आज तक कभी नहीं किया. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. फिर तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि वो बड़ा कंफ्यूजन होता है. क्योंकि अगर आप ब्लैंक शीट है तो फिर मुझे बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं एकदम रॉ से पूरा बता पाऊंगा. जस्ट अ सेकंड. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है मिस्टर शांगराव लाखे, ही इज आल्सो ज्वाइनिंग. जस्ट अ सेकंड. इसीलिए सब लेट आए तो सबका टाइम जाता है, तो इसीलिए एग्जैक्टली 5 बजे आ जाना चाहिए. जस्ट अ सेकंड, आई टॉक टू हिम और वी विल कंटिन्यू. शांगराव नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. आवाज क्लियर है? मैं भी दिख रहा हूँ? यस यस, इट्स क्लियर. स्मार्ट दिख रहा हूँ? मस्त है एकदम, एज ऑलवेज. देन इट्स ओके. यस, फिर आप मुझे देख सकते हो, इसका मतलब. जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर. सो शांगरा, मैं लखोटिया सर है बॉम्बे से, वो जस्ट ज्वाइन किए. बाकी बहुत सारे लोग ऑनलाइन है, शायद आपको दिखता होगा कहीं तो भी स्क्रीन पे. काफी सारा ऑलरेडी वी आर 6 मिनट्स लेट. तो मैं एकदम रॉ और बेसिक से बात करना चाहता था. सो जो पुराने लोग हैं उनको थोड़ा आज बोरिंग होगा सेशन, बट नो इश्यू, आपको कैरी करना पड़ेगा. और मीनवाइल यू कैन जस्ट लिसन शांगराव, जो नई चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. कुछ चीजें मैं इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूँ जो शायद मैंने अभी तक बात किया नहीं होगा, तो थोड़ा सा जो पुराने लोग हैं थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको. तो आई विल कंटिन्यू विथ लखोटिया सर एंड शांगराव.
सो पहला चीज एक ध्यान में रखना है, हम जो टाइप के स्टडी में एंट्री कर रहे हैं, हम जो भी प्रॉब्लम क्या होता है बेसिकली मैं बताता हूँ, और आपको आपका माइंड सेटअप धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली हाईली क्वालिफाइड पीपल लाइक सांग्राव, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बाकी भी बहुत बड़े एजुकेशन में काफी सीनियर लोग हैं अपने साथ में, बट माइंड सेटअप चेंज करना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कि हम जब स्टडी कर रहे हैं चार्ट का, कैसा होता है कि एक चीज पे मास्टरी करने के बाद में आप दूसरी तरफ जा सकते हो। हम जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी हम प्रोजेक्शंस करने वाले हैं, वो है प्योरली चार्ट बेस्ड, यानी कि चार्ट पे बेसिक हम इनपुट पकड़ते हैं कि चार्ट नोज एवरीथिंग। सो इफ चार्ट नोज एवरीथिंग, देयर इज नो नीड ऑफ आउटसाइड इंफॉर्मेशन। सो अगर आपके सामने सिर्फ कोई भी स्क्रिप्ट का चार्ट है, तो आप अगर प्रोजेक्ट कर सकते हो कि वो किस तरीके से जा सकता है, या कितना टारगेट कर सकता है, सो उस वक्त एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। रेदर व्हाट हैपेंस एक्चुअली, आई विल टेल यू। यानी मैं क्यों स्ट्रिक्टली नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हम जब एक्सटर्नल न्यूज या आइटम इसमें डालते हैं, तो वी आर प्रिजुडाइज्ड ऑलरेडी। वी थिंक कि मेरा वो कंपनी में डायरेक्टर पहचान का है, आई नो उसने बताया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल ट्राई टू कन्विंस योरसेल्फ कि ये स्क्रिप्ट ऊपर जाएगी, या वॉट एवर यू फील कि फंडामेंटल्स साइड। मुझे लगता कि कैसा होता है कि ऐसे मैं थाउजेंड्स एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि सबसे बेस्ट रिजल्ट आने के बाद में हाउ टाटा मोटर बिहेव्स, एंड एकदम वर्स्ट रिजल्ट आने के बाद हाउ टाटा मोटर बिहेव्स। सो इट्स रियली कंफ्यूजिंग कि अगर हम उसको सिर्फ उसको हम उस वक्त जब हम ट्रैप होते हैं तो नाम देते हैं कि वी आर पोजिशनल, हम लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, ये नाम देके हम खाली निकल जाते हैं कि यस नाउ वी विल होल्ड दैट। मुझे वो नहीं चाहिए। सो अभी हम अगले साल भर या साल 2 साल में, अपने साथ में तो काफी सारे बहुत 4-4 5-5 साल साथ में है लोग, हम जो सीखने वाले उसमें हम प्योरली चार्ट स्टडी के ऊपर बात करेंगे। सो और साथ में रेफरेंसेस जरूर देखें कि समटाइम्स यू मे फाइंड कि एक आधी स्क्रिप्ट का रिजल्ट आया ना, उसी वक्त आप उसका ग्राफ चेक करें। स्लोली यू विल स्टार्ट कन्विंसिंग योरसेल्फ। मुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट आप वो एनालाइज करें कि अगर एक आधे कंपनी का कुछ बाय हम यहाँ पे बाय करते हैं, और जब वो रैली करती है, रैली का एंड होता है, तब अपने पास गुड न्यूज आती है मार्केट में। और ये ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, ये आप खुद ट्रैक करिएगा। प्रॉब्लम कैसा है कि हम अगर एक ही डायरेक्शन से सोचने का ट्राई करें, जो भी हम अब तक सोचते रहे कि हम अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन लेते हैं बाहर से, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वी ट्राई टू से कि नहीं अभी ये शायद मुझे लग रहा है कि अगले 4 साल में ये टारगेट रहेगा। सी अगले 4 साल का भी टारगेट निकालना है तो भी वो पॉसिबल है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट्स। बेहतर मैं चाहूंगा कि हम एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को कट कर सके। अभी आप अगर इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल को कट कर पाए तो आधा वॉर आपका क्लियर हो गया। सी यानी कि समझ के चलिए कि आपने एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को कट किया तो यू आर रेडी टू एक्सेप्ट, यू आर व्हाट आई एम सेइंग, कि मैं बोल रहा हूँ कि ये इस तरीके से काम कर रहा है, ये तभी आपको डाइजेस्ट होगा जब आप एक्सटर्नल चीजों को बंद करें। सो दैट इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि वो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि हमारे खुद के कुछ प्री कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उसको थोड़ा छोड़ दीजिए कुछ दिनों के लिए, फिर हम फाइट करेंगे। यानी कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ब्लाइंडली सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ करते चलिए, मैं ये बोल रहा हूँ कुछ दिन देखिए। आप लोगों ने इतने साल ट्रेड किया होगा, यानी सांगराव ने भी किया होगा, लखोटिया सर ने भी बताया मुझे कि उन्होंने भी ट्रेड किया। मैं बोल रहा हूँ ओके फेयर इनफ, अभी हम एक ऐसे जंक्चर पे आए कि हम कुछ दिन क्या बोलते हैं विपश्यना सॉर्ट ऑफ जो एक चीज होती है ना, वैसा करके देखते हैं कि भाई वी विल मूव आउट ऑफ वॉट एवर थॉट प्रोसेस यू हैव। आपने जो अब तक सोचा था वो थॉट प्रोसेस को आप कुछ दिन के लिए तो बंद करके देखें। अगर बंद करेंगे तो आपका स्पीड, लर्निंग का स्पीड यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। सो इसलिए जरूरी है कि आप अभी ये सोचे कि आप जैसे लखोटिया सर आपने बताया कि मैंने चार्ट में कुछ भी नहीं किया है, बाकी सब किया है, तो आप अभी बाकी सब जो किया था वो पूरा ही पूरा भूल जाइए बेसिकली। और एक एडवांस इसमें क्या होता है मैं बता रहा हूँ कि कोरोना जैसा एक वायरस होता है मार्केट में ट्रेड करने वालों का। सो आप नहीं भी चाहेंगे ना तो आपको फ्री में इंफॉर्मेशन ला के देंगे, भाई वो उसका तो रिपोर्ट बड़ा अच्छा आने वाला है, हाँ ध्यान रखना लखोटिया जी। सो अपना आधा ध्यान उधर रहेगा। सो ये जो फ्री इंफॉर्मेशन वाले देने वाले जो रहते हैं ना,
वो बड़े डेंजरस है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चीज जाती है कि आप वैसे नहीं सोचेंगे, आप बोलेंगे अबे ये तो गधा है, मुझे पता है, सुन लिया, भूल गया मैं। आप भूलते नहीं है, क्योंकि वो बैक ऑफ द माइंड आपके रहता है, और व्हेनेवर यू हैव अ पोजीशंस तब आपको वो दिक्कत होती है। सी मैंने एक किस्सा, कोई किताब पढ़ा था, नाम भूल गया उसका, उसने लिखा है, वो एक ट्रेडर था जस्ट लाइक मी, उन्होंने कैलकुलेट किया बहुत सारी चीजें और सोचा और कि इतने इतने मिलियंस उसको मिलने वाले हैं इफ ही मूव्स आउट ऑफ दैट डिस्क, यानी कि वो मार्केट में ना रहे, मार्केट से रिलेटेड लोगों के साथ में ना रहे। अगर साथ में रहा तो पता है, क्योंकि अपने यहाँ पे पॉलिसी है, ऊपर जाते हुए बंदा देखा तो उसको नीचे खींचने की, सो वो आपका टारगेट अचीव नहीं होने देंगे, यानी कि आप बीच में से बाहर निकलोगे। सो इफ यू हैव क्वाइट गुड कैलकुलेशंस, तो मेरे हिसाब से आपने मार्केट से आउट हो सकते हैं, और वंस इन अ वाइल उसको देखे कि भैया देखिए एनी हो, बाकी लोगों को पता है कि अगर मूव आउट ऑफ करना है कोई भी पोजीशन, इफ यू टेक एंड इफ यू वांट टू मूव आउट, तो आपको मिनिमम 3 दिन लगने वाले, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, तो 3 दिन बाद में भी आप वो चीज को देख सकते हैं। सो वो पर्टिकुलर ऑथर का किस्सा बता रहा था मैं कि वो ही मूव्स आउट, 6 महीना वर्ल्ड टूर करता है एंड देन ही कम्स बैक, तो उसको एक्चुअल उसके टारगेट्स अचीव हुए मिलते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट blindly going to world tour, it's about doing proper calculation. मैंने हमारे calculations करे हैं and now I know this is my target probable, so he was in touch with his broker from whatever country he used to travel. So ये एक बड़ा important चीज है कि हम existing जो हमारा thought process चल रहा है उसके बाहर निकले, right? So अगर आप फोकस करोगे सिर्फ प्योरली ऑन द चार्ट्स, तो आई थिंक यू आर एबल टू प्रोजेक्ट मेनी थिंग्स rather than concentrating on multiple things. अगर आप मल्टीपल थिंग्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने से आपको रिजल्ट जो अभी तक आया, अपन ने देखा है कि अपन ने लाइफ में ट्रेड किया हुआ है, तो अभी तक जो रिजल्ट आया उससे अगर बेटर रिजल्ट आपको इससे मिल रहा है कि हम फोकस रहे चार्ट पे, क्योंकि इसमें डिपेंडेंसी खत्म होती है। आप चार्ट पे जब स्टडी करते हो तो आपको कोई कंपनी के डायरेक्टर के साथ में फ्रेंडशिप होने की जरूरत नहीं है, आपको कोई इंटरनल न्यूज या गॉसिप्स जो पेपर में भी, न्यूज़पेपर में भी आते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। सो एक्चुअली विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आप प्योरली जब चेक करते हो तो यू गेट दोस टारगेट्स। तो वो कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ हम देखने का तरीका बदलता है हमारा, क्योंकि प्रॉब्लम कैसा है मैं बता रहा हूँ, हम जब चार्ट को देखते हैं, चार्ट की कोई भी बार को या कैंडल को देखते हैं ना, that actually represents what is happening at the back end. मार्केट में पीछे में क्या हो रहा है, तो वो सब आंखों के सामने आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो हाउ डज इट मैटर कि कौन सा एफआईआई ने बाय किया। सी ये होता है हम अपने आप को कंफ्यूज करना कि यार कोई भी एखादा एनालिस्ट लिख लेगा पेपर में कि भाई ये देखो इन्होंने एफआईआई का बाइंग चालू किया एंड यू विल बिलीव इट, और फिर आपके बैक ऑफ द माइंड में चालू होता है कि यस उन्होंने बाय किया है, सपोज यहाँ पे 50 रुपए में, तो 100 रुपया लेके ही जाएंगे वगैरह वगैरह। ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट में ज्यादा प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि इनफ इज इनफ, अभी तक हम कर लिए है वो सब चीजें, तो मुझे लगता है कि हम इतना कैपेबल है, हम सबका ब्रेन ऑलमोस्ट सेम है, तो हम भी कैपेबल है कि हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देयर इज नो थर्ड पार्टी शुड बी इन्वॉल्व। और ये कैसा है, नो डिपेंडेंसी, यू हैव योर डेटा, आपके सामने चार्ट दिख रहा है, यू आर कैलकुलेटिंग, नो डिपेंडेंसी। अगर उसके प्रूफ्स अपन अच्छे से जमा कर पाए तो इट्स लाइक इंडिपेंडेंट बिजनेस कि हम हमारे भरोसे प्रॉपरली विथ प्रॉपर कैपिटल सेफ्टी ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म बोलते हैं तो कैपिटल सेफ्टी भूल जाते हैं कि भैया 50 रुपए का 2 रुपया भी अगर याद होगा सब लोगों को तो यस बैंक भी 200-400 रुपए का, फिर बाद में 10 रुपए भी आए तो बोलेंगे भैया लॉन्ग टर्म के लिए रखा। अभी लॉन्ग टर्म यानी कि क्या है, लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि भैया आप जाने के बाद वो शेयर बढ़ेगा, यानी आप ऊपर जाने के बाद वो शेयर बढ़ेगा, तो कोई सेंस बनता नहीं है। सो लॉजिकली ये जरूरी है कि हम पूरी चीजें हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। बहुत बार हम एक्सक्यूजेस क्यों देते हैं कि देवदत्त नमस्कार, कोची से देवदत्त नमस्कार, पहले मुंबई से अभी कोची से हाँ देवदत्त, आज हम एकदम बेसिक पे है। पाटिल सर नमस्कार, भाटी सर नमस्कार, आज एकदम रॉ में बात कर रहे हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार भाटी सर। लखोटिया सर ज्वाइन किए हैं, ही इज फ्रॉम बॉम्बे, वो काफी सालों से ट्रेडर करके भी रहे और उनके शायद वहां पे काफी सारे, मेरे ख्याल से अपना बाजार शायद न्यू बॉम्बे में आपका है सर? मेरा ही सर। हाँ, कितने अपना बाजार है सर आपके? 2 है सर।
अच्छा सिर्फ 2 ही है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने काफी सालों से ट्रेड किया है और हमारी 2-4 साल पहले शायद मुलाकात भी हुई थी, 1-to-1 नहीं हुई, शायद ऑनलाइन हुई थी। और हम अभी उनके साथ में चल रहे। तो सो देवदत्त, आपके लिए बहुत सारे लोग रुके थे वो जमाने में जब आप नए थे, याद है? यस सर। हाँ, तो अभी लखोटिया सर नए हैं, तो उनके साथ में मुझे बेसिक्स के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। जमा अगर तो मैं 1-to-1 भी सेशंस ले लूंगा, क्योंकि अपने साथ में शांगराव लाखे भी है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो उनको भी मुझे बहुत सारी बेसिक चीजें बतानी है। तो थोड़ा आपके तरफ से नए लोगों, पुराने लोगों की तरफ से सपोर्ट लगेगा और कुछ कुछ चीजें शायद इसमें से आपको क्लियर हो जाए। सो आप एक थोड़ा सा ध्यान यहाँ, यानी कि वर्क फ्रॉम होम कैसे करते हैं ना लोग, वैसे आप आज का सेशन अटेंड करें कि आप खा पी रहे वहां पे, यहाँ कैमरा बंद कर दिया और मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा चलने दीजिए, नो प्रॉब्लम। सो शांगराव, आवाज आ रहा है मुझे मेरा आपको? जी सर, क्लियर है एकदम। ठीक है। सो ये बाकी की बातें बताने के पीछे का इशू ये होता है कि मैंने वही बताया कि व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस, इसके ऊपर डिपेंड है कि वेदर यू विल बी सक्सेसफुल ट्रेडर और नॉट। ओनली एंड ओनली थॉट प्रोसेस इज द प्रॉब्लम, राइट? सो हमने अगर थॉट प्रोसेस ये बना ली, जैसे मुझे आई रियली अप्रिशिएट, शायद लीना होगी यहाँ पे, तो लीना नमस्कार, लीना शी इज फ्रॉम पुणे। शी वाज टोटली रॉ, यानी कि उन्होंने मार्केट में कुछ भी नहीं किया था, एंड बाद में उन्होंने जो पढ़ाई की या बहुत सारी चीजें, येस सर. हाँ, तुम्हालाच आवाज दिला, लाखेंना आणि लखोटिया सरांना एक्झाम्पल देत होतो, तुमची तारीफ करत होता, म्हणजे तोंडावर तारीफ करतो। सो लीना ने काफी सारा एकदम रॉ से काफी सारी स्टडीज में डेवलपमेंट किए, बहुत इंटरेस्ट से काम किया। सो मुझे लगता है कि वो टफ नहीं है। सो इट अल्टीमेटली इज अ माइंड सेटअप। तो यहाँ पे तो रूल्स ही रूल्स है। सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी हम उसको ओवरराइड करते हैं कि यार चलो ना देख ही लेते हैं, आपकी एखादा सीएनबीसी का चैनल देख ही लेते हैं, वहां पे वो तो बड़े बड़े एनालिस्ट है, वो तो टाई भी पहनते हैं, तो टाई पहनने वाला बंदा सही बता रहा है, वो भी इंग्लिश में बताएगा आपको। स्लोली हम उसके ऊपर बिलीव करना करते हैं, तो वो थोड़ा अवॉइड करना है, ये थोड़ा नहीं कंप्लीटली अवॉइड करना है। सो वो एक ध्यान में रखें। सो कमिंग बैक, हम डायरेक्टली मैं फोकस कर रहा हूँ कुछ पॉइंट्स के ऊपर, और आप लोगों को बीच में किसी को भी कोई डाउट रहेगा तो हम उसके ऊपर बात करेंगे, काफी सारे लोग हैं। सो देखिए शांगराव एंड लखोटिया सर, कि मार्केट में जो भी हो रहा है उसका हमको पिक्चराइजेशन चाहिए, सामने चार्ट चाहिए, और वो बेसिस पे हम काम करने वाले हैं। सो इसमें क्या क्या चीजें हम देखते हैं उसके बारे में स्टार्ट करें। कहीं कुछ लगा तो आप नोट डाउन करके रखें। मैं एकदम रॉ से बात कर रहा हूँ, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि शायद कुछ कुछ चीजें काम इनपुट मेरे तरफ से मिल जाए, जो कि मैं अभी आपको 1-2 एग्जांपल देता हूँ, जिसके लिए पुराने लोग भी थोड़ा ध्यान रखेंगे बाद में। सो इनिशियली आप ये ध्यान में रखें कि मैं माउस लेता हूँ, पेन, और आपको जस्ट ड्रॉ करके बताता हूँ कि ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, जो अपन ने बचपन में निकाली थी कि ये आपकी प्राइस है और ये आपका टाइम है, राइट? सो हम जो ग्राफ को प्लॉट करते हैं या जिसके बेसिस, प्रॉब्लम कैसा होता है, आप जब ट्रेड कर रहे हो और डिसीजंस ले रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट, तो आपके टूल्स बड़े शार्प होना चाहिए। आप कोई भी जो टूल अननोन है उसके बेसिस पे अगर कुछ अपना थॉट प्रोसेस बना के आगे बढ़ोगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू शुड नो व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग, है ना? चार्ट, बाकी लोग भी चार्ट देखते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट सब जगह पे देखते हैं, तो हम भी उसके ऊपर से कर ले या गूगल कर ले तो हमें पता चलता है बहुत सारा। ऐसा ना करें, क्योंकि हमको उसकी क्लैरिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि कौन से भी एक आधे टॉपिक में कितना डेप्थ में जाना चाहिए उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, बराबर ना? सो हमारा अप्रोच जो है वो मल्टीपल चीजों को फोकस करना, ये अप्रोच है। उसमें कहीं कहीं आप एक्सपर्टाइज लेंगे, वो बात ठीक है, बट बहुत बार ये होता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि टेक्निकल एनालिसिस ऐसा समझ के पब्लिक चलती है, दैट्स रॉन्ग। सो क्योंकि ये हम भी पहले हमने वही सोचा था, फिर काफी साल के बाद काफी पैसे उड़ाए, फिर ध्यान में आता है कि हमको अप्रोच थोड़ा चेंज करना पड़ता है। सो अल्टीमेटली इट्स नॉट बैड अगर हमने मार्केट में कहीं डिफीट लिया है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि हम वही डिफीट को रिपीट करें, वही चीज को रिपीट करें, दैट इज अ प्रॉब्लम। यानी एक सामने आपके पत्थर है, आप पत्थर के ऊपर सर पटक रहे हो और एवरी टाइम यू आर थिंकिंग कि नेक्स्ट टाइम तो भी वो पत्थर फूटेगा।
सो अप्रोच में चेंज करना पड़ेगा आपको, एक तो पत्थर हटाना पड़ेगा तो सर चेंज करना पड़ेगा। सो यानी कि थॉट प्रोसेस, सो थॉट प्रोसेस चेंजिंग इज बेटर आइडिया। सो उसमें और अल्टीमेटली कैसा है कि हम विदाउट प्रूफ्स तो कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो भी मॉडल्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो सब मैथमेटिकल मॉडल्स है, राइट। सो मैथमेटिकल मॉडल्स है, पर मे भी हमने मैथमेटिक्स को शायद प्रॉपर नहीं समझा, इसीलिए हमारे लिए वो चीजें नहीं हो जाती। सो coming back to this actual chart, how we are going to plot, this is price and this is time, और ये बेसिस पे हम चार्ट प्लॉट करते हैं, राइट। सो आप यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं एंड देन दैट बिकम्स योर चार्ट। सो इनिशियल स्टेजेस में आप यकीन माने, जब मैंने पहली बार स्टडी किया तो मैं सोचा कि हाउ इज इट पॉसिबल कि मुझे ये इतना पता है और मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये यहाँ जाएगा, यानी कि जस्ट सेम थिंग, सिर्फ ये चार्ट आपके सामने है और मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि ये शेयर अभी यहाँ पे जाएगा। सो मुझे लगा ये बेवकूफी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ पे भी हमें कुछ दिख नहीं रहा है, यानी समझ नहीं पा रहे हम। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये यहाँ जाएगा, बराबर है। क्योंकि मैं हमेशा ये इमेजिन किया कि कदा छोटे बच्चे को अगर मैं बोलूँ कि ये चलो लाइन निकाल, तो हाउ इज इट पॉसिबल ही मे ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, बराबर। सो ये चीजें मुझे इसीलिए आई वाज हेजिटेटिंग टू डू एनी फर्दर स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट, कि यार नहीं यार ये तो बराबर लॉजिकल नहीं लग रहा है। बट कैसा होता है कि प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें ये जो दिख रहा है ये सिर्फ लाइन अगर दिख रही होगी तो प्रॉब्लम है, बट अगर हम नेचर से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को समझे तो हमें पता रहेगा कि इंफॉर्मेशन हर जगह पे स्टोर्ड होती है, उसको डिकोड करना हमारा काम है। हम डिकोड नहीं कर पाते। नए बंदे को ये चार्ट ऐसा दिखेगा, शायद पुराने लोग जो है उनको शायद ये चार्ट अलग दिखेगा। सो जो डेटा सामने आपके पास में है, ये डेटा को आप किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो इसके ऊपर है। मेनली क्या होगा मैं बता रहा हूँ, ऐसा चार्ट आप खोलो कोई भी, सबसे पहले बंदे कोई भी जिसको बोलेंगे भाई ये चार्ट किसका है, तो उसको दिखेगा पहला चार्ट है ये एसीसी का, यानी कि अपना पहला फोकस कहाँ जा रहा है, फिर से अपना फोकस यहाँ जा रहा है। जब आप यहाँ पे फोकस बंद करेंगे कि भाई ये एसीसी से है या दूसरा ग्रासी में, मुझे लेना देना नहीं है, सो दैट स्टार्ट्स योर फोकस मोर ऑन द चार्ट। सो सबसे पहले इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम नाम टोटली भूल जाए, क्योंकि नाम में कुछ नहीं रखा, तो नाम हम निकाल ले पहले, ताकि हमारा चार्ट में फोकस ज्यादा हो, हमें देखना कहाँ पे वो पता चले। सो व्हेनेवर जब आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, कैसा होता है कि ऑप्शन नहीं रहा तभी आदमी स्ट्रगल करता है, क्योंकि ऑप्शन है तो कैसा है कि भाई लगा दिया ब्रोकर को फोन और बोल दिया कि भैया क्या अच्छा है ले ले भाई, बराबर है। सो ये नॉर्मल स्टाइल सभी के रहते हैं, या तो हमको रेडीमेड फ्री में भी। नमस्कार बागड़े सर आवाज येतोय का? हाँ सर नमस्कार 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 नमस्कार। नेटचा प्रॉब्लेम आवाज नहीं आ रही सर। आज पहली बार आप लेट आए मेरे ख्याल से पिछले 4-5 साल में। नेटच नव्हतं कनेक्ट होत. ओके ओके ओके. सो बागडे सर, आज मुंबईवरनं लाखोटिया सर आणि सांगराव लाखे एक चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत, ते जॉईन झाले. तर मी त्यासोबत बेसिक गोष्टींबद्दलच बोलतोय सध्याला. हो सर हो हो है ना, ठीक आहे ना. हा, मग सेकंड हाफ मध्ये आपण काही गोष्टींबद्दल बोलू, पण त्यांना मला थोडं. हा बोला सर. हो सर हो हो ठीक है ना. हाँ ओके ओके. सो लखोटिया जी ध्यान रखिएगा, सांगराव ध्यान रखेंगे. सो हम जब डिफोकस करेंगे, यानी कि हम जब ये सब चीजों को निकालेंगे, तब जाके प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा कुछ, तब हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, राइट. अब जब फोकस करोगे तब आपके ध्यान में आएगा कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे अवेलेबल है. क्योंकि देखो, कोई एफआईआर अगर ले रहा है तो यार कोई भी स्क्रिप्ट अगर आप समझ के चलिए कि ये ऐसे भाग गई, तो एफआईआर कभी यहाँ पे नहीं लेता है, बराबर है. जो जिसके पास 5-10 हजार करोड़ पड़ा हुआ इतना बेवकूफ नहीं होता है, बराबर ना. सो ही विल एक्चुअली कैच दो स्क्रिप्ट एट द बॉटम लेवल. और उसके बाद में अगर या तो थोड़ा दिमागी क्यों लगाए वो ज्यादा, क्योंकि 5,000 करोड़ का माल लिया है, तो वो शायद ये रैली में बोलेगा कि भैया देखो हमने लिया है, यानी कि अब आप लेना चालू करो, ताकि मैंने लिया है तो मैं आपको बेचना चालू करूं. सो कॉन्सेप्ट ये होता है, बराबर ना. सो ये कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी मेरी आई जब मैंने यूके के कुछ ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए, तब मुझे ध्यान में आया कि किस तरीके से होता है. वो लोग बाजू में चैनल रखते हैं, रॉटर्स का चैनल होता है, टर्मिनल होता है, उसमें फास्टेस्ट न्यूज इन द वर्ल्ड आती है, वो न्यूज रखते हैं सामने. और क्यों रखते हैं कि अगर वहां पे कोई न्यूज अच्छी आई तो वो तुरंत यहाँ पे देखते हैं कि वो स्क्रिप्ट किस तरीके से गिर सकती है. तो सोचिए कितना उल्टा थॉट प्रोसेस है. टॉम विलियम्स और डेविड के मैंने सेशन अटेंड किए थे लाइव में 1-to-1 में, तब मुझे बहुत सारी चीजें उनकी तरफ से सीखने मिली कि लाइव टर्मिनल, लाइव न्यूज इसीलिए देखते हैं
ताकि वो उसके अगेंस्ट कुछ कर पाए। यानी कि टाटा मोटर्स का रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आया लास्ट 10 साल में, सो दे विल बी रेडी टू सेल दैट स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे वो देखेंगे कि किस तरीके से मैं बेच सकता हूँ, टोटली उल्टा। जबकि हमारे जैसे लोग बोलना चालू हो जाते कि ओके चलो अब तो मेरा स्क्रिप्ट जरूर बढ़ेगा, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। सो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, राइट। सो आगे बढ़े, यहाँ तक आई होप दोनों को क्लियर है मैंने कुछ बोला जो भी क्लियर बोला। क्लियर सर क्लियर। या सो आगे बढ़ते हुए अपन एक चीज बेसिक में चलते हैं, और उसके बाद में मैं बार के ऊपर कुछ बात करता हूँ, वो चीज भी बाकी लोग ध्यान में रखें कि किस तरीके से हम उसमें काम कर सकते हैं। सो कटिंग इज शॉर्ट, मेकिंग इट लिटिल बिट फास्ट। हम जो चार्ट स्टडी कर रहे हैं उसमें हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम कैसा होता है। मैं बता रहा हूँ बेसिकली, जब हम कोई भी ग्राफ को घुर घुर के देखते हैं, माने यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम विच इज नॉट रिक्वायर्ड। जो टाइम आप बोलते हैं यार मेरे पास अभी टाइम है तो मैं देखते बैठूंगा, नहीं, अगर आप गलत चीज ज्यादा देखोगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। सो आपका काम है कि आपको अनलेस एंड अनटिल दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज ओवर तब तक नहीं देखना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप नए लोगों को, पुराने लोगों को याद होगा, आज जस्ट डायल सुबह मेरे ख्याल से 2-3% नीचे था। सो अगर दिन में मैं सुबह मेरे इसमें देखता था तो बुरा लगता था, और शाम को डे एंड में देखा तो नाउ आई एम हैप्पी। सो ये जरूरी है कि हम एक बेसिकली कुछ टाइम स्पैन के बाद में ही उसको देखें। अब हम अगर देखते हैं कि कोई चार्ट, जैसे जो इंट्राडे का चार्ट अगर बोलते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, सांगराव ने भी जरूर देखा होगा। सांगराव, इंट्राडे चार्ट आपने देखा होगा होपफुली, या सो ये जो इंट्राडे चार्ट है ना, ये चार्ट को अगर आप देखेंगे और आप बाजू में बीपी का ऑपरेटर्स लगाएंगे ना, बीपी यानी ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का, तो आपका और ये चार्ट सेम दिखेगा आपको। क्योंकि पोजीशन नहीं होगी तो नहीं दिखेगा। आप पोजीशन लेके देखो, बड़ा पोजीशन लो, 2-3 लॉट लो, और फिर आपका ग्राफ बीपी का देखो और ये शेयर का देखो, सेम रहेगा। क्योंकि एवरी टाइम आपका ग्रीड, आपका फियर, ये सब चीजें इसमें कंटिन्यूअसली आती रहेगी। सो प्रॉब्लम ये होता है कि हम जब ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करते हैं चार्ट को, दैट आल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सो हमारा मेन एम ये होना चाहिए कि हम लार्जर टाइम फ्रेम का चार्ट देखें। सो रेदर देन चेकिंग ऑल दी स्पाइक्स अप एंड डाउन, नाउ जैसे फॉर एग्जांपल समझ के चलिए आपने 4 लॉट लिए स्क्रिप यहाँ पे, अब ये यहाँ से 4 रुपए नीचे आएगी ना, तो आपका बीपी बढ़ना चालू होता है कि यार ये क्या हो गया, कहीं कुछ न्यूज तो नहीं आ गई, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, वगैरह वगैरह। ये सब चीजें दिमाग में आना चालू होगी। मैं सोचता हूँ कि हम बैक एंड में वर्क इतना करें कि हम दिन में कुछ भी हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एज यू ऑल रिमेम्बर, 7-8 दिन पहले 600 पॉइंट निफ्टी नीचे आया था, बराबर है। सो ऐसे वक्त में तो पहले आदमी को लगता है कि मैं पहले निकल जाता तो इट वुड हैव बीन बेटर, बट एट द डे एंड यानी कि आफ्टर अ वीक नाउ यू कैन सी इट इज हायर देन दैट लेवल। सो और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स तो आउट भी नहीं हुए थे, यानी कि बहुत सारे स्क्रिप्ट ने एग्जिट का सिग्नल भी नहीं दिया था, बट लेट इट बी। सो मेन थिंग, ये जो ग्राफ हम देख रहे हैं इंट्राडे का, ये नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि माइक्रो देखने से हमें पता चलेगा। माइक्रो माने हम माइक्रो जूम करके देखेंगे तो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऐसा लगता है, वैसा नहीं होता है। नॉर्मली अपने पास में माइंस वाले लोग हैं, मेरे ख्याल से भाटी सर भी माइंस से रिलेटेड काम करते हैं। सो माइंस का जो पता करते हैं ना, तो वो माइंस को ऐसा जाके वो कुदल और फावड़ा लेके नहीं घूमते, उसके लिए वो सैटेलाइट से चेक किया जाता है। सैटेलाइट से वो सब चीजें एनालाइज करके देन दे फाइनलाइज वेयर दे कैन एक्सप्लोर फॉर मिनरल्स। सो इसी तरीके से मार्केट में भी हमको बाहर से देखना पड़ेगा, यानी मैक्रो लेवल पे देखना पड़ेगा। मैक्रो लेवल पे देखने के बाद में फिर हम माइक्रो लेवल पे जाएंगे। सो चार्ट को देखते वक्त बड़ा टाइम फ्रेम इज मोर इंपॉर्टेंट, छोटा टाइम फ्रेम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सो बड़ा जो टाइम फ्रेम होगा वो ज्यादा अफेक्ट करेगा छोटे को, छोटा बड़े को अफेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। सो कंसिडर करिए 9:15 यहाँ पे हुए, ये आपके 3:30 हुए। नाउ योर डे इज ओवर। अब ये पूरा देखने के जगह पे आपको ये देखना पड़ता है कि मेरा स्क्रिप्ट कहाँ ओपन हुआ, मेरा स्क्रिप्ट कितना नीचे गया, मेरा स्क्रिप्ट कितना ऊपर गया, मेरा स्क्रिप्ट कहाँ क्लोज हो गया। सो ये चीज के ऊपर पूरा आपका आगे का खेल रहेगा। बाय नोइंग, यानी कि आपने अगर
वो पर्टिकुलर दिन में, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक आधी स्क्रिप्ट को देखा, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूं तो ये लेफ्ट में किया मैंने, ये लेफ्ट में किया तो दैट इज ओपन, राइट में किया तो दैट इज क्लोज। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, सपोज ये मेरा 100 है, ये मेरा 98 है, ये मेरा 110 है और ये मेरा शायद 108 है। सो बाय नोइंग ओनली OHLC, अब मैं थोड़े थोड़े टर्म्स वाइज इस तरीके से यूज करूंगा क्योंकि हम उसी में बात करेंगे आगे बहुत साल, बराबर ना। सो O is open, H is high, L is low and C means close. So हमारे पास अगर ये इतनी लाइन अगर हो तो इसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि आज क्या हुआ, आज के दिन में क्या हुआ। सो इसको नॉर्मली हम बार चार्ट बोलते हैं, राइट। चार्ट में मार्केट में जो भी हुआ विदाउट नोइंग द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट, इवन कि आप समझ सक रहे हो कि ये स्क्रिप्ट के में क्या हुआ था, ओपन यहाँ हुआ था, लो यहाँ हुआ था, and then high was somewhere here and close is here। इतने 4 पॉइंट की इंफॉर्मेशन आपके पास अगर है तो दिस इनपुट, आप ऑफ कोर्स 1-2 इनपुट एक्स्ट्रा लगते हैं, माने वॉल्यूम के बारे में जब हम बात करेंगे तब, बट अदरवाइज वो स्क्रिप्ट की बाकी कोई भी हिस्ट्री, माने उसके डायरेक्ट चेयरमैन की रिपोर्ट क्या थी वगैरह वगैरह वगैरह, या कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसके बारे में क्या मानना है वो कंपनी का, ये सब चीजों को बाजू करेंगे आप। सो यू विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन हियर। सो ओपन, हाई, लो, क्लोज इतना अगर आपको मिलता है तो इट इज टर्म्ड एज बार चार्ट एंड यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे कहीं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है सांगरव या लाखोटिया सर, क्लियर है ये? क्लियर। या इसके बारे में अपने पास में प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन जिसको भी चाहिए वो आप मुझे मांग ले, हम उसके बारे में ये मैं आपको शेयर कर लूंगा ताकि आप देख सके उसमें डिटेल में, ठीक है ना। तो ताकि आपके पास में एक बैकएंड में बुक टाइप रहेगा, तो इसमें से कुछ नहीं समझा तो यू कैन अगेन आस्क क्वेश्चंस। एंड आप लोगों को जो तैयार करना है वो मैं अभी से बता के रख रहा हूँ, जैसे शायद सांगरव को नहीं बताया, यू नीड टू हैव पेन, कैलकुलेटर एंड वन नोटबुक टू नोट ऑल द थिंग्स, क्योंकि मैं जब अपन जब डिस्कशन करेंगे तब जब बात होगी, बातों बातों में बुक्स के बारे में रेफरेंस निकलेगा, वो बुक्स आपको लिख के रखना है और आपको मुझे मांगना है, मैंने नहीं देना है आपको, बराबर है। सो दैट्स अ रूल, क्लियर कट। तो अब बातों बातों में जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे आप नोट करके रखें, वी कैन रिवाइज दोस थिंग्स एंड यू कैन आस्क आल्सो क्वेश्चंस, उसके ऊपर कोई क्वेश्चंस आए तो। सो सिंपलेस्ट पार्ट मैंने किया, अब बताया आपको कि इफ यू नो OHLC दैट्स ऑल, दिस इज द बेसिक इनपुट व्हाट वी नीड। सो यहाँ पे इसके जगह पे कुछ चीज उल्टी भी हो सकती है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये है, सो अभी यहाँ पे पकड़ता हूँ मैं रेट 75, ये समझ के पकड़ता हूँ मैं 65, ये हो गया सपोज 66 और ये हो गया सपोज 71। सो अभी आप लोग जिनको भी आंसर देना है आप सोच के मुझे बता दीजिए कि आप ये पर्टिकुलर जो बार मैंने निकाला, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपको हरास करने के लिए नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि मुझे क्लियरिटी रहे कि आपको उतना क्लियर है, क्योंकि हमें जब बहुत आगे बढ़ना है ना फिर मैं नहीं पूछना कि भैया राम की सीता कौन है, इसीलिए हम इसको पहले ज्यादा कर लेंगे और हो सके तो हम 1-to-1 भी 1-2 सेशंस ले लेते हैं ताकि बाकी लोगों का भी टाइम बच पाए। तो एकदम बेसिक्स वाले जो सेशंस है वो हम चाहे तो हम 1-to-1 भी कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हमारा टाइम एडजस्ट होता है वो हिसाब से देखते हैं। सो ओपनिंग 71, हाँ, and high 75, low 65 and closing 66. yeah, that's it. Shamro, clear? Yes, sir. Clear. So सिर्फ इतने इंफॉर्मेशन से हमारे पास में बहुत सारी चीजें मिल गई। अब पुराने लोग भी ध्यान रखें, फॉर एग्जांपल सपोज समझ के चलिए कि ये आपका मैं पूरे बार्स नहीं निकाल रहा हूं, मैं लाइन निकाल रहा हूं, बट समझ के चलिए कि आपका ये लोएस्ट बार है, मैं लोएस्ट बार की बात कर रहा हूं। बहुत बार पुराने लोगों को पता होगा मैंने हाईएस्ट बार के बारे में बात किया था, बट समझ के चलिए यहाँ पे हाई है 87, ये लो है समझ के चलिए 60 और व्हाटएवर यहाँ पे जो भी रेट होगा, ओके। सो ये बार से आपको या क्या पता चलता कि ये लोएस्ट बार है और ये इसके बाद में स्क्रिप्ट ऊपर गई, यानी कि स्क्रिप्ट ऊपर गई तभी आपको पता चला कि ये लोएस्ट बार है, बराबर। ये लोएस्ट बार है, ये अपने को उस वक्त नहीं पता चलेगा। ये जो लोएस्ट, ये जो ग्राफ शेयर सबसे लो गया 60, ये आपको जो जब 60 गया तब नहीं पता था, ये 60 लो है ये पता चला जब ये स्क्रिप्ट भाग गई, बराबर है, राइट।
अभी देखिए आपके पास में इंफॉर्मेशन क्या आई, आपके पास में इंफॉर्मेशन ये आई कि सामने 87 दिख रहा है और 60 दिख रहा है. सो 87 इज योर टॉप मोस्ट पॉइंट, 60 इज योर लोएस्ट पॉइंट. बराबर. बस अभी ये बेसिस पे, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू कैन से दैट स्क्रिप्ट मे चेंज डायरेक्शन हाउ आफ्टर हाउ मेनी डेज, कितने दिन बाद वो डायरेक्शन चेंज कर सकती है. इसके ऊपर किस तरीके से देखिए, 87 आपका हाई है, 60 लो है. व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज 27. यानी कि लोएस्ट जो बार था उसका डिफरेंस जो था हाईएस्ट, यानी प्राइस डिफरेंस देख रहे हैं आप. ठीक है ना शांगराव, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है इसके ऊपर, हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑड है और ये शायद आप कभी हम इस बारे में सोचते नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि 87 is the topmost point and 60 is the lowest point of this individual bar. So difference is 87 minus 60, that is 27. ये 27 आपको बता के जा रहा इंफॉर्मेशन कि दिस इज द प्राइस डिफरेंस. नाउ इफ यू कन्वर्ट दिस प्राइस डिफरेंस इनटू टाइम, you will find that you will get some important top या bottom. माने आप अगर यहां से 27 दिन आगे चले गए, सपोज ये डिस्टेंस आपका 27 दिन आ गया यहां तक, तो ये स्क्रिप्ट यहाँ पे टॉप मारने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो स्क्रिप्ट वहां से नीचे आना चालू हो सकती है. राइट. सोचिए कितना छोटे से चीज में आपको वो इंफॉर्मेशन मिला है, बट हम उसको इस तरीके से कन्वर्ट करने का थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में होना चाहिए. मैं चाहता हूं कि ये क्लैरिटी, प्राइस डिफरेंस है ना 27 दिन कैसे हो गया? प्राइस डिफरेंस है ना ये तो. प्राइस डिफरेंस कितना है सर? 27 रुपए प्राइस डिफरेंस है. बराबर. लोअर हाई का डिफरेंस है. बराबर. आप इसको डे पकड़ रहे हैं. यस एग्जैक्टली. अब आप देखिए, मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा, वो चीजों को सबको एकदम फिक्स रखना है दिमाग में, और शायद हो सके तो उस बारे में सोचना है. बराबर है. जब आप सोचना चालू करेंगे तब आपको उसके बारे में आंसर्स मिलेंगे, आप ढूंढेंगे, और उसके बाद में मैं भी उसके बारे में आंसर्स दूंगा जो भी मेरे पास क्लैरिटी है. देखिएगा, पहला चीज ध्यान में रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, कुछ चीजें इसमें बाद में ऐड करूंगा, बट फर्स्ट थिंग ये है कि देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन. ये जरूर ध्यान में रखिएगा, देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन, यानी कि ये सूरज के नीचे नया कुछ भी नहीं है. जो भी है वो इसके पहले भी हो चुका है, इसके बाद में भी होने वाला है. राइट. सो व्हाट एवर विल हैपन मे हैपन, दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड. यानी आप जो सोच रहे हो कि आज से 25 दिन बाद शायद ये स्क्रिप्ट में चेंज आएगा, तो ये इसके पहले भी आ चुका होगा. बराबर है. लिटिल बिट कंफ्यूजन जरूर होगा, पर सोचिएगा कि देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन. ये दिमाग में आपका रखोगे आइडिया, तब आपको जो पिक्चर दिखेगा सामने वो अलग दिखेगा. बराबर है. क्योंकि उसमें आपकी क्लियरिटी रहेगी, क्योंकि आपके पास में हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है. आप पूरा 1994 से या बीएससी का 79 से डेटा प्लॉट करिए, और जो जिस बारे में अपन बात कर रहे हैं उस बारे में चेक करिएगा, तब आपको ध्यान में आएगा अरे ये तो पहले लिखा गया था. यानी कि आज मैं जो कर रहा हूँ कैलकुलेशंस, ये तो पीछे में ऑलरेडी टेस्टेड ओके है. बराबर है. अगर एक आधे स्क्रिप्ट के बारे में ये सब चीजें क्लियर होगी आपको तो आप यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू प्रोजेक्ट. राइट. सो ये पहला चीज क्लियर है, देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन. राइट. शांगराव और लखोटिया सर. राइट. देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन. आपको यहाँ पे नया कुछ चमत्कार होने नहीं वाला है. बराबर है. हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में चमत्कार होगा, वो होने नहीं वाला है. चमत्कार हर जगह पे हो चुका है, हमको उसको दिखता नहीं है, बहुत बार हम समझ नहीं पाए. यानी कि मैंने एग्जांपल, अभी आप कोरोना का फॉल भी खुद के हाथों से निकालोगे, कितना जाना चाहिए था नीचे, ये आप कैलकुलेट करेंगे. क्यों कर पाए हम कोरोना का? मैंने तो कभी देखा नहीं ऐसे पैंडेमिक लाइफ में कभी. बट उसके बाद जो फॉल हुआ, ये हम फॉल के पहले अगर कैलकुलेट कर सकते, मैं और आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो अगर मैथमेटिकल बेस पे, तो यू विल स्टार्ट बिलीविंग कि नहीं, बहुत सारी चीजें मैथमेटिकल है, शायद हम उसको डिकोड नहीं कर पाए. बहुत सारी चीजों का आंसर अवेलेबल है, हमें पता नहीं है शायद. राइट. सो इसीलिए ये कुछ उसके बेसिक चीजें हैं कि जो थ्योरम्स बोल सकते कि ये थ्योरम्स है, उसको आपको स्टार्ट में बिलीव करना पड़ेगा कि देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन. सेकंड चीज ध्यान में रखेंगे कि एनीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग. अब ये कॉन्सेप्ट पुराने लोगों के भी दिमाग में आप रखिए, जिनका क्लियर नहीं हुआ होगा. एनीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग. So whatever mathematical things you have on the chart, that can be converted. So anything can be converted into anything. ये चीज ध्यान में रखिएगा. तीसरा चीज ध्यान में रखिएगा कि whenever price meets time, changes occur.
जब भी प्राइस टाइम को मिलता है, दोनों दो अलग रास्ते हैं, प्राइस और टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल एक आधे बच्चे को अगर बोलेंगे भैया मैंने ग्राफ निकाला, ये प्राइस है कि ये टाइम है, तो वो समझ नहीं पाएगा, बराबर है। वो शायद प्राइस को टाइम बोल दे और टाइम को प्राइस बोल दे, बट बोथ आर इंटरचेंजेबल। प्राइस को अगर हम टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो भी उसको उसके आंसर्स मिलेंगे, या टाइम को हम अगर प्राइस में कन्वर्ट करेंगे तो भी आपको आंसर्स मिलेंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको हम टेस्ट करेंगे, हर जगह पे टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी ये तीनों चीजें मैंने बता दिया, ये आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइस मीट्स टाइम एंड चेंजेस नॉर्मली हैपन। सो अभी आप हमने जो बात करी थी, आई एम कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल। 87 minus 60 is a 27. It is price, right? बराबर। ये प्राइस माने प्राइस इज टाइम। मैंने तो खुद निकाला, कॉन्सेप्ट नहीं है, बट WD ज्ञान एक बड़ा वर्ल्ड का बड़ा विचित्र टाइप का ट्रेडर था, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट बहुत और थे, अलग थे एज कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रेडर्स, और उसके ही वाज क्वाइट फेमस। सो उसका मानना था कि प्राइस इज टाइम एंड टाइम इज प्राइस। अगर आप वो चेक करें तो आपके ध्यान में आएगा कि यस दिस हैपेंस, और जब तक नहीं देखते तब तक वो बिलीव नहीं होगा। सो ट्रेडर का नेम क्या था? काय म्हटलं? ट्रेडरचं नाव काय होतं तुम्ही घेतलं? प्लीज रिपीट। WD ज्ञान। ओके, है ना। उसका बहुत सारा स्टफ, बहुत सारे बुक्स मेरे पास में है। उसने जितने भी बुक्स लिखे होंगे, मैक्सिमम बुक्स अपने पास में है। बड़े और बुक्स है, क्योंकि वो किताब अभी जैसे सैंग्रो आपने CA की किताब पढ़ी होगी तो थोड़ा सा गुस्सा आता है क्योंकि पढ़ना बहुत पड़ता है, बट मैं बताऊं WD ज्ञान को पढ़ोगे ना तो गुस्सा इतना आता है कि आदमी किताब फेंकता है। सो क्योंकि उसमें उसको बोलना क्या है यही नहीं समझता, क्योंकि ये सब अपने पल्ले के बाहर जाता है। सो जैसे अभी शायद मैं जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा तो ऊपर से जाता है, मुझे भी पता है थोड़ा सा ऊपर से जाता है, बट जब उसकी आदत हो जाएगी ना तब आपको समझ में आएगा धीरे धीरे कि अपन किस बारे में बात कर रहे हैं। सो WD ज्ञान का मानना था कि प्राइस इज टाइम, टाइम इज प्राइस, right? So now you have this 87 and this 60 and you have a information hidden here. What is the difference? 27 rupees, and you will find कि price अगर 27 डिफरेंस है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंपॉर्टेंट जगह पे लो डिफरेंस तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे। उसको किस तरीके से देखते हैं वो मैं बताता हूँ अभी, बट ये कैंडल में इंफॉर्मेशन ये लिखी गई है उसने कि अगर ये 27 का डिफरेंस यहाँ पे और आप 27 दिन आगे जाओगे तो यू विल फाइंड मेजर चेंजेस, राइट। ये एक नुस्खा है, बराबर है। अब धीरे धीरे आपको उसको यूज करना आएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको सामने दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे निकाल के रखा था ताकि मैं ज्यादा टाइम सेव कर पाऊँ सबका। ये देखिए ये लोएस्ट पॉइंट है, ये दिख रहा है 298.5। हाँ 298.5। हाँ और लो कितना है 250, बराबर है। सो डिफरेंस कितना हो गया संग्रह? 48.5। 48 कर लूं? अगर मैं ये कैंडल को पकड़ू तो मैं अगर 47 आगे जाऊं तो मेरे 48 कैंडल हो जाएंगे, क्योंकि ये कैंडल को अगर एक कैंडल पकड़े तो, बराबर है। अब मैंने 47 आगे गया, राइट। अब जिस दिन मैं 47 आगे जाता हूं तो देखिए मुझे किस तरीके से रिजल्ट मिल रहा है, दिख रहा है। मैंने किया क्या है इसमें, मैंने ये लोएस्ट कैंडल थी। सो ये पुराने लोग भी ध्यान रखें इसको, क्योंकि जब पोजीशन रहती है अपने पास में तो ये करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि 6.5 घंटे मार्केट को देख के कुछ होने नहीं वाला है। सो आपको करना क्या है, तो ये करना है कि हमारी पोजीशन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आधी स्क्रिप है तो उसमें ये चीज कहाँ कहाँ पॉसिबल है, कहाँ कहाँ लोकेशंस ऐसे है कि जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज इन ट्रेंड ज्यादा है। सो वो लोकेशन हमको ढूंढने हैं। सो ये जो काम है जिसको मार्केट में पूरी देर टाइम स्पेंड करने की जगह पे उस वक्त ये नुस्खे आप याद रखें कि भाई क्या कर सकते हैं। भाई प्राइस इज टाइम, टाइम इज प्राइस, ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो व्हाई नॉट, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। व्हाई दिस इज द लोएस्ट पॉइंट? ये लोएस्ट पॉइंट इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पे जितना भी सेलिंग प्रेशर था वो बाइंग प्रेशर में कन्वर्ट हुआ। सो ये थ्रेशोल्ड पॉइंट ऐसा था कि जहां पे सब चेंजेस आए। देखिए बहती हुई नदी को रोक के रिवर्ट करना सिंपल बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी होगी। अब ये एनर्जी किस तरीके से आई इससे मुझे लेना देना नहीं है। कोई लोग बोलेंगे जापानीज एफआईआई ने बाय किया, भाई हाउ डज इट मैटर टू मी, बराबर है। मुझे कोई लेना देना नहीं किसने बाय किया।
मुझे ये लेना देना है कि ये मुझे समझ रहा है क्या कि कौन सा पॉइंट है जहां पे ज्यादा एनर्जी थी, बराबर है। एनर्जी को आप अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो, जो आपकी मन में बात हो कि नहीं ये तो और कुछ था, यहाँ पे कुछ इवेंट हो गया, यहाँ पे वैक्सीन आ गया, और व्हाटएवर जो मन में आए वो चालू हो जाएगा, बराबर ना, कि ये इस दिन क्यों भागा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वैक्सीन डिक्लेयर हुआ यूके में, फिर ये यहाँ से क्यों भागा, क्योंकि फिर अमेरिका में डिक्लेयर हुआ, क्योंकि यहाँ से क्यों भागा, क्योंकि ये कैसा होता है, हमको अगर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला ना, हम बुद्धिजीवी लोग हैं ना, हमको एक्सप्लेनेशन नहीं मिला ना तो बड़ा बुरा लगता है। एक टाइप का केमिकल दिमाग में फ्लो होता है, उसमें आपको लगता है कि यू आर गिल्टी, सो यू ट्राई टू कन्विंस योर माइंड, क्या हुआ, यहाँ पे वैक्सीन हुआ इसीलिए ये शेयर बढ़ा, इसका कोई लेना देना हो या ना हो, बराबर है। सो ये रीजनिंग हम तैयार करते जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें होगा क्या, उसमें आप मिसलीड होगे ना, हम खुद ही मिसलीड होगे ना, कि आपको पता नहीं है कि इसमें कुछ हुआ। यहाँ इस दिन का आप इमेजिन करिए, सपोज यहाँ पे यूके ने वैक्सीन फाइनल किया या यूएस ने, तो आप ये रैली को क्या बोलोगे, ओ शाम को डिस्कस करते हैं, ओ यस वहां पे तो वैक्सीन आ गया, अब तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, इसीलिए ये सब भाग रहा है। सो यू विल ट्राई टू जस्टिफाई। मुझे लगता है कि इसीलिए ये पॉइंट, पहला पॉइंट ध्यान में रखिए, देयर इज नथिंग न्यू अंडर द सन। इसके पहले बहुत कोरोना आके गए, इसके पहले बहुत वैक्सीन भी आके गए। सो थिंक इन दैट टर्म्स, सोचो आप उस तरीके से कि ये सब पहले हो चुका है, बराबर है। सो क्योंकि कैसा होता है, ये स्क्रिप्ट यहाँ से ऊपर भागी क्योंकि वैक्सीन आ गया, ये अगर आपने अपने आप को कन्विंस किया तो नेक्स्ट टाइम कोरोना ही नहीं आया तो ये स्क्रिप्ट भागेगी नहीं, क्योंकि वैक्सीन ही नहीं बनेगा, बराबर है। सो डोंट ट्राई टू कन्विंस योरसेल्फ विद द रॉन्ग थिंग्स, बराबर है। सिमिलर इज द स्टोरी ऑफ मींस, जैसे क्या होगा, जस्ट डायल, ओके अमिताभ बच्चन उसका ऐड कर रहा है, बराबर है, इसीलिए शायद ये बढ़ रही है, लाइक दैट एक्सप्लेनेशन, ये इस टाइप के एक्सप्लेनेशन हम देते हैं। मुझे लगता है वो लॉजिकल नहीं रहेंगे, क्योंकि उससे आपको पोस्टमार्टम हैप्पीनेस मिलता है। प्रॉब्लम है ना, हमको क्या चाहिए, हमको एक्चुअल प्राइस डिफरेंसेस लेना है हमारे पॉकेट में। अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेनेशन देना चालू करोगे खुद को, तो आप एक्सप्लेनेशन अच्छा दे सकोगे। क्या करोगे, शाम को जब आप दोस्तों के साथ डिस्कस करोगे तब यू विल हैव अ टॉपिक, ओके ये ऐसा ऐसा हुआ, इसके सेल्स बढ़ गए, इसीलिए ये यहाँ पे गया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये इसमें सेंस नहीं बनता, ये पोस्टमार्टम है। मुझे लाइव चाहिए ताकि मैं उसमें बैठ सकूं। दैट्स व्हाई आई विल गिव रीजंस टू माई सेल्फ, नॉट टू समबडी एल्स। और ये बड़ी मैं बताऊं, थॉट प्रोसेस का बहुत चेंज होता है इसमें, कि मैं अपने आप को जस्टिफाई करूं, मैं किसी को बाहर को नहीं कर पाऊंगा, मुझे बाहर वालों को जस्टिफाई नहीं करना है। इसी तरीके से आपकी थॉट प्रोसेस रहेगी आगे से, कि ये यहाँ से क्यों भागा। आप अगर जंगल में बंद है और आपके सामने चार्ट दे दूं, तो स्टिल यू शुड बी एबल टू से कि ये यहाँ से भागेगा, देन देयर इज मेक्स एनी सेंस। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो, अगर आप यू आर फ्लडेड विद द इंफॉर्मेशन एंड यू आर ट्राइंग टू कन्विंस योरसेल्फ, तो दिस नॉट अ स्केलेबल थिंग, ये चीज स्केलेबल नहीं होगी, इट विल बी ऑलवेज अ डिपेंडेबल थिंग। मुझे लगता है विद द ओनली चार्ट्स एंड दिस डेटा, अगर आप ट्रेड करके उसमें सक्सेस मिला सकते हो, तो दैट इज अ स्केलेबल मॉडल। ये चीज आप 500 शेयर के साथ भी कर सकते हो, 5000 शेयर के साथ भी कर सकते हो, बट यू शुड बी कन्विंस्ड कि ये इस तरीके से हो रहा है। अगर कन्विंस नहीं हो रहे तो क्या, पहला चीज मुझे गाली दे सकते हो, बट उससे फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि मैं मुझे आदत होगी, समझ के चलिए, क्योंकि इनिशियली कोई कन्विंस होता नहीं है ये चीजों को, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स थॉट प्रोसेस है। अब धीरे धीरे फिर आप कन्विंस हो जाएंगे, तब आपको बुरा लगेगा कि भाई अपन ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तब वो उतना मुझे कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर कि मैं वो कन्विंस हो आपको मैं करूंगा, बट आपको उसमें मेरा साथ देना पड़ेगा कि मैं मुझे एक डाउट है। हाँ यस सांगराम सर, आपने बोला कि ये नीचे जब आ रहा था, जब फॉल हो रहा था, तो सेलिंग प्रेशर था, और फिर लोएस्ट पॉइंट था, और उसके बाद बाइंग प्रेशर दिखा, इसलिए फिर बराबर उसके बाद में वो स्क्रिप्ट इट विल गो मतलब 48 डेज अहेड, कुछ ना कुछ आएगा। तो आई जस्ट वांट टू से कि इसके पहले ये लोएस्ट पॉइंट तो नहीं था, ये जब जिस दिन आए तो उस दिन वो लोएस्ट पॉइंट हुआ। बराबर उस दिन यदि मैं जाके खुद को खड़ा करूं और मैं देखूं कि यस ओके दिस कुड बी द लोएस्ट पॉइंट, ओके, पर मुझे ये कब कंफर्म में पता चलेगा कि दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट? माय क्वेश्चन इज कि मुझे ये कब डिसाइड करना है कि इट वाज द लोएस्ट पॉइंट, और अभी उस दिन का इंफॉर्मेशन मुझे यूज करना है फॉर टू ट्रैक इट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। तो यहाँ से रैली जो ऊपर तक चली है 48 डेज की, उसके बीच में कहाँ पे मुझे ये पता चलेगा कि यस दैट वाज द लोएस्ट पॉइंट विद कंफर्मेशन? क्योंकि सेलिंग प्रेशर आया था, लोएस्ट पॉइंट आया, फिर बाइंग प्रेशर आया,
बट ये जरूरी नहीं है कि वो बाइंग प्रेशर 48 डेज तक चले आगे. यस, अभी It could happen that it may fall furthermore. यस, आई विल एक्सप्लेन, आई गॉट योर पॉइंट. देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ सेलिंग प्रेशर है, ये ऐसा थ्रेशोल्ड पॉइंट है कि जहां से बाइंग प्रेशर चालू हुआ, बराबर है. और ये मैं जब भी बताया कि ये स्क्रिप्ट यहाँ पे बॉटम बनाई है, ये कब पता चलेगा, जब ये ऊपर गई तभी ना, बराबर है. ये यहाँ पे है, ऐसा समझ के चलिए ये स्क्रिप्ट यहाँ चली गई, अब आपको पता चला कि यहाँ पे ये सब हुआ. ये जब स्क्रिप्ट यहाँ गई तब आप बोल सकते हो कि ये लो पॉइंट है. जब ये स्क्रिप्ट यहाँ थी तब आप नहीं बोल सकते हो कि ये लो पॉइंट है, बराबर है. सो आपको वो स्क्रिप्ट में तीनों चीजें देखना पड़ेगा. ये होता है ड्रॉप, ये हो गया आपका बेस, और ये हो गई रैली. तब जाके आपको पता चला कि यहाँ पे कुछ हुआ है, बराबर है. अब लेना कहाँ पे, ये शायद क्वेश्चन था सांगराव का, बराबर है सांगराव. सांगराव क्लियर? Yes sir. हाँ. सो मेरा क्वेश्चन यही था कि मुझे ये कब पता चलेगा कि वो टॉप लोएस्ट बॉटम की जो बेस था वहां की इंफॉर्मेशन मुझे वो यूज करनी है. बराबर है. ये कब कंफर्म यूज कर सकता हूँ? यस, क्या होता है, अभी हम थोड़ा मगर 2 स्टेप आगे जा रहे हैं, बट लेट इट बी, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना. क्या होता है कि ड्रॉप आया, फिर ये स्क्रिप्ट ऊपर आई. नॉर्मली क्या होता है वो मैं बताता हूँ. सभी जगह पे कोई भी स्क्रिप्ट जब आगे बढ़ती है तो उसको एक लिविंग एंटिटी करके आप पकड़ के चलिए. कोई भी शेयर जो भी होगा एक लिविंग एंटिटी है, तो वो हर जगह पे अपने डीएनए छोड़ते रहता है. सो आपके डीएनए के थ्रू भी आप उसके डीएनए के थ्रू आप पकड़ के बोल सकते हैं कि वो कहाँ तक जा सकता है, बराबर है. सो वो डीएनए हम किस तरीके से नॉर्मली एज्यूम करते हैं वो मैं बताता हूँ. पहला चीज मोटा मोटा तौर पे फिलहाल बताता हूँ कि वो कोई भी स्क्रिप्ट नीचे जाने के बाद में जब ऊपर आती है तब वो फिर नीचे जाती है. और नॉर्मली ये और ये जो डिस्टेंस होता है ये फिबोनाची नंबर्स में होता है. ये डेज नॉर्मली फिक्स नंबर में होने चाहिए. आइदर दे कैन बी, अभी मैं पूरा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, बट आइदर दे कैन बी लाइक समथिंग 3, 5, 8, दिस इज 5, 8, 13, 21, दिस इज फिबोनाची सीरीज. इसके बारे में अपन डिटेल में जाएंगे क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा चीजें डिपेंड है. बट ये जो डिफरेंस ऑफ डेज होता है ये नॉर्मली इनमें से एक होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है. सो कंसीडर करिए कि ये आपका 13 है. सो ये स्क्रिप्ट जब 13 डेज ऊपर आई तब उसके बाद में जब वो नीचे आती है तब हम यहाँ पे एक सिग्नल देखते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, पर एकदम यहाँ तक जाऊंगा तो फिर कंफ्यूज होगा आपका. सो इसीलिए मैं थोड़ा क्योंकि वो टॉपिक अभी बहुत सारे टॉपिक्स मिक्सिंग आएंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे. सो आई विल हैव टू गिव रेफरेंसेस. तो वो रेफरेंसेस शायद आपको पता ना हो बट वो धीरे धीरे क्लियर होगी. बट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम नॉर्मली जो देखेंगे कि यहाँ पे फॉल आया, फिर रैली आई, फिर फॉल आया, तब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कहाँ बाय करेंगे. सो नॉर्मली वी हैव अ पैटर्न दैट इज टर्म्ड एज रिवर्सिबल बार, पर वो मैंने आपको बताया नहीं अभी. बट यहाँ इसके ऊपर आपको उसकी एंट्री मिलने की चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ते हैं. उसके बाद में ये स्क्रिप्ट में भी यहाँ अभी यहाँ से नीचे आई बट यहाँ पे हर जगह पे अपने को चेकिंग करके मिलेगा, नो प्रॉब्लम. बट एंट्री कहाँ लेते हैं, एंट्री वहां लेने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हम चेक कर लेते हैं पहले कि ये पहले चीज की यहाँ पे तो फॉल था, ये लोएस्ट पॉइंट था, ये पहला चीज हो गया. उसके बाद में हम देखेंगे कि ये टोटल कितना रिट्रेस हुआ है. अब कुछ वर्ड्स नहीं पता चलेंगे इसलिए मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. बट जो क्वेश्चन था सांगराव का वो ये था कि भैया ये हम खरीदेंगे कहाँ पे, तो हम नीचे में यहाँ पे खरीदेंगे नहीं. हम देख रहे हैं कि फॉल हुआ, ये थ्रेशोल्ड पॉइंट हुआ वो भी पता चला जब ये स्क्रिप्ट ऊपर गई तब. नाउ यू आर श्योर, अगर आप इस दिन हो तो आपको पता है कि ये लोएस्ट पॉइंट था. नाउ यू विल वेट दिस स्क्रिप्ट टू मूव डाउन. अब वो मूव डाउन में रिट्रेसमेंट्स कितने लेते हैं उसके कुछ रेशियोज है, उतनी वो स्क्रिप्ट नीचे आनी चाहिए, राइट. सपोज कंसीडर करो यहाँ पे वो आई, उसके बाद में ही आप उसको खरीदते हो. ये नॉर्मली सीन होता है. सो वंस यू बाय, अभी ये सीन में आपने यहाँ पे बाय किया रहता ये स्क्रिप्ट को, तो वो कहाँ पे तकलीफ दे सकती है ये अगर आपको पता है तो आपका वो एडवांटेज होगा. क्यों, क्या एडवांटेज लिया आपने 48 रुपीज का डिफरेंस था, आप 48 डेज आगे गए तो नाउ यहाँ से मे बी 10 दिन के बाद में या जो भी जितना भी टाइम फ्रेम हुआ आपको पता है मैं जब खरीद रहा हूँ तो हाँ मैं 10 दिन बाद मेरा प्रॉब्लम आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए. बराबर है, ये क्लियर है सांगराव? यस सर. है ना क्लियर? लकोडिया सर क्लियर? हाँ क्लियर. हाँ. सो अभी हम फिलहाल एंट्री की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि कैसा है एंट्रीज देखना और टारगेट अचीव करना, ऐसे तो मैं बहुत एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपको दिखा सकता हूँ फिलहाल. बट हम एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठे अभी, हमने वो बहुत कर लिया इसके पहले.
हम अभी एंटरटेन के लिए नहीं बैठेंगे, हम हमारे इंप्रूवमेंट के लिए बैठेंगे कि क्या इस तरीके से होता है, अगर होता है तो कैन वी हैव आवर शेयर इनटू दैट रैली। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो जस्ट बार की बात चल रही थी, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी एक जो बार है वो बार आपको इंफॉर्मेशन देके जाता है कि ये टाइम कितना है। सपोज इसी तरीके से सपोज कंसीडर करिए ये बार का डिफरेंस जो भी था वो आपका 48 रुपीज था, इसीलिए आप बोले कि यस आफ्टर 48, देखिए 48 डेज की पोजीशन बहुत लंबी होती है, मे बी यहाँ से 15 दिन भी बहुत पोजीशन बड़ी होती है, 15 दिन माने 3 हफ्ते होते हैं। सो व्हेन यू बाय हियर यू हैव 3 वीक्स टू थिंक, बराबर ना, 3 हफ्ते है आपके पास सोचने के लिए, फिर इस हफ्ते में आप रेडी हो कि भाई यहाँ कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए यहाँ पे एक गैप भी फील हुई है, एग्जैक्टली इस तरीके से अपन चीजें देखते हैं। मैं उसको जूम करके बताता हूँ। बट सर ये 48 डेज पकड़ते हैं कि 48 वर्किंग डेज पकड़ते हैं? हाँ, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है सर कि ग्राफ जो होते हैं वो कैलेंडर डे भी ग्राफ होता है और ट्रेडिंग डे ग्राफ होता है। ट्रेडिंग डे ग्राफ माने सैटरडे संडे की छुट्टी है, ये यहाँ पे दिखता नहीं है, बट एक्चुअल चार्ट जो होता है वो कैलेंडर डे चार्ट होता है। माने यही ग्राफ को मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ, ये है कैलेंडर डे चार्ट, ये चार्ट होता है तो इसमें हमेशा गैप्स होती है। ये सैटरडे संडे की छुट्टी है तो देखिए गैप आ गई। सो वी हैव टू चॉइसेस। WD ज्ञान सेज कि कैलेंडर डे इज द बेस्ट। कैलेंडर डे पे अगर आप काम करते हो तो विच इज द बेस्ट, जो कोई करता नहीं है, बराबर है। बट कैलेंडर डे चार्ट इज अ नेचुरल चार्ट, कैलेंडर डे चार्ट इज अ नेचुरल चार्ट, क्योंकि अर्थ रुकती नहीं है। सैटरडे संडे आदमी लोग रुकते हैं काम करना, पर अर्थ का काम चालू है। सो इसीलिए उनको G9 चार्ट बोला जाता है, कैलेंडर डे को लाइव चार्ट बोला जाता है। सो अब ये इश्यू आएगा जैसे क्वेश्चन कि भाई मैं इस पे करूं कि उस पे करूं, बराबर है। अब इस पे करूं कि उस पे करूं तो क्या करेंगे हम दोनों पे करके रखेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि यू हैव एम्पल टाइम, बराबर है, आपके पास में टाइम काफी है। सो आप यहां से उतना आगे बढ़ सकते हैं, मे बी उतना पीरियड, राइट। अब आप देखिए एक ही चार्ट है दोनों का, आप मैं इसको थोड़ा सा इसमें करता हूं ताकि आपको दोनों ध्यान में आएंगे क्या बोल रहा हूं मैं। ये है आपका ट्रेडिंग डे चार्ट, बराबर। अब आप इसमें बाकी कुछ ना देखें, मैं जितना बोल रहा हूं उतना देखिएगा, ठीक है। मैं इससे आपको क्लियर इससे दिखाता हूं। ये था आपका ट्रेडिंग डे चार्ट और ये है, सॉरी इसको जूम नहीं किया मैंने, और ये है आपका कैलेंडर डे चार्ट, राइट। बाकी चीजें भूल जाइए और खाली उतना देखिए। देखिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन लिया, मैंने उसको प्राइस को टाइम में कन्वर्ट किया, सो मुझे ये एक इंपॉर्टेंट टॉप मिला, राइट, एग्री। अब जिस तरीके से लखोटिया सर बोल रहे हैं कि भाई मैं चार्ट कौन सा यूज करूं, अगर उस वक्त मैं दूसरा चार्ट यूज किया कैलेंडर डे चार्ट, तब वही सेम टाइमिंग मैंने कन्वर्ट किया तो आई गॉट द बॉटम। ऑलमोस्ट बॉटम है ये, यानी कि इतना मान के चल सकते हैं अभी, बराबर कि दिस इज ऑलमोस्ट बॉटम, दिस इज ऑलमोस्ट टॉप, यानी कि रैली में ये डिफरेंस काफी होता है। व्हेन यू हैव अ लिवरेज पोजीशन ये काफी फर्क पड़ता है। और मैंने एट रैंडम मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्जांपल नॉर्मली डिसाइड करके नहीं रखता हूँ, या पीपीटी प्रेजेंटेशन आई डोंट बिलीव, आई बिलीव इन लाइव। जो भी आप स्क्रिप्ट बोलेंगे अपन उसके ऊपर चेक करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, सक्सेस कितना है, ये तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, बराबर ना। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें हम खुद चेक करेंगे, बराबर। सो एट रैंडम, इसीलिए मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन बना के भैया ये देखो इतना लो हो गया, हाई आएगा, ये नहीं होता है। इसीलिए हम साल भर साथ में बैठते हैं, क्योंकि जब आप ट्रेड भी चालू कर देते तो यू बिकम मैच्योर एंड यू स्टार्ट ट्रेडिंग, तो हम साथ में बैठ के आपकी स्क्रिप्ट भी अपन डिस्कस करते हैं कि क्या है। तो मैं आंसर तो नहीं दूंगा, क्योंकि आंसर आपको देना है। जब आप सीखेंगे तब आप आंसर देना चालू करेंगे कि आपको क्या दिख रहा है, राइट। सो स्लोली ग्रास्प दोस कॉन्सेप्ट्स। सो शांगरे यहाँ तक क्लियर है, लखोटिया सर ये क्लियर है, एग्जांपल है ना। See the simple information I have taken from any XYZ chart, we are taking low, converting that into price, and we are getting top. Similarly, if you use calendar day chart, same thing is happening here. So पुराने लोगों के लिए भी एक देखने लायक चीज है कि ये हम जरूर देख सकते हैं, राइट। और एक चीज अगर पुराने लोग भूल गए होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि
अब ये सब ट्रायल एरर का है, मैं एग्जैक्टली अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, सो ये लो था और आपको यहाँ टॉप मिला, ये लो था और यहाँ आपको बॉटम मिला, तो डोंट गेट एक्साइटेड। प्रॉब्लम यही है कि अब क्या होगा कि आप एक्साइटेड हो जाओगे कि यार देखो क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मैं बोलता हूँ टेक इट इजी, क्योंकि कैसा है ये चीजों को समझने में और टाइम लगने वाला है। डोंट गेट एक्साइटेड, भाई देखो ये लो आ गया अभी मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर। नहीं, ये चीजों को बहुत अलग अलग तरीके से हमें देखना पड़ेगा, तब वो जाके आपके अंदर घुसेगा, बराबर ना। सो देयर शुड नॉट बी एनी हरी। और जब भी मैंने हमेशा बताया कि जब आप ट्रेड करते हो कोई भी, और आपको अगर एक्साइटमेंट हो रही है, आपको बड़ा अच्छा फील हो रहा है ट्रेडिंग करते वक्त, तो दैट इज अ बैड साइन। हमेशा ध्यान में रखिए, आपने कुछ खरीदा और वो भाग गया है और आप यू आर गेटिंग एक्साइटेड, आपका मूड एकदम फ्रेश हो गया, तो समझ के चलिए दैट इज बैड। आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका पोजीशन जब आप लेते हो तब वो नीचे गया या ऊपर गया, इसके बारे में आपका चिड़चिड़ापन नहीं बढ़ना चाहिए, राइट, क्योंकि दैट इज अ साइन दैट यू आर इंप्रूविंग, बराबर। कभी कभी क्या होता है, लोग दो चार कॉन्सेप्ट पता होने के बाद में यू विल स्टार्ट टेकिंग लीवरेज पोजीशन, दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। क्योंकि शायद पुराने लोगों को याद होगा विकी सर बाद में आए ही नहीं, क्योंकि एक साथ 4-4 8-8 लॉट ले रहे, एक ही कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ 8-8 लॉट ले रहे। अरे भाई मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसके ऊपर 8 लॉट मैंने मेरे लाइफ में नहीं लिए यार। सो कैसा है, वो सब चीजें कॉन्सेप्ट को समझ के धीरे धीरे जाना पड़ेगा आपको। सो दिस इज आयुर्वेदिक मेडिसिन, नॉट एलोपैथी, ध्यान में रखिएगा। सो इसी तरीके आयुर्वेदिक के काम का है सर, क्या मतलब सांग रहा हूँ, आयुर्वेदिक के काम का है, लॉकडाउन में बहुत मैंने उसका ये लिया हुआ है। अच्छा आयुर्वेदिक मेडिसिन वर्क्स बेटर। एग्जैक्टली सो इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट था, जस्ट अभी जो मैं एक्चुअली मैं आई डोंट कम प्रिपेयर्ड, मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। बट WD ज्ञान एक बार ट्रेन में जा रहा था, अब वो सही किस्सा है कि लोग किस्से बनाते भगवान जाने, बट उन्होंने उनको कुछ ट्रेन में कुछ बंदे मिले यंगस्टर्स, कि भाई उनको पता चला ये WD ज्ञान है, तो बोले कि भाई यार इतना बड़ा बंदा है, इतना बड़ा नॉलेजेबल बंदा है, तो हमको एक तो नुस्खा चाहिए, कोई तो चीज बता के जाओ, बराबर ना। सो क्योंकि कोई भी चीज इतनी फास्ट तो बताई नहीं जा सकती ना, बट उस वक्त फिर उसने बताया कुछ ना कुछ बच्चों को बोलना पड़ेगा। सो ही टोल्ड देम कि कन्वर्ट कैलेंडर डेज इनटू ट्रेडिंग डेज एंड यू विल फाइंड चेंजेस। कन्वर्ट कैलेंडर डेज इनटू ट्रेडिंग डेज एंड यू विल फाइंड चेंजेस। So, बस इतना बोल के गया, वो बच्चों को तो समझ में आया नहीं आया, वो उनकी बात है, पता नहीं, बट सिंपल कॉन्सेप्ट देखो कितना सुंदर बताया उन्होंने कि कैलेंडर डे जो है, ये कैलेंडर डे है, यहां से अगर मैं यहां तक जाऊं तो ये कैलेंडर डे है 63, बराबर। उन्होंने क्या बोला कि अगर, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये क्यों लिया ये डिफरेंस, कि ये मेरा एक इंपॉर्टेंट टॉप था, ये इंपॉर्टेंट बॉटम है, तो मुझे पता चला कि ये 63 डेज का डिफरेंस है कैलेंडर डे में, बराबर है। अब यही चीज जब मैं कन्वर्ट करता हूं ट्रेडिंग डे में, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अभी यहाँ पे क्या हुआ है मुझे नहीं पता, यहाँ पे फेल भी हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा आप, क्योंकि कैसा है कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैलेंडर डे को अगर कन्वर्ट करोगे आप ट्रेडिंग डे में तो यू विल फाइंड चेंजेस। सो अगर आप यहां से 63 डेज आगे बढ़ोगे तो प्रोबेबिलिटी है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉप या बॉटम मिलेगा। देखिए मिल रहा है, दिख रहा है ना स्क्रीन पे सांग रहा हूं? यस सर, क्लियर? यस हाँ सर। सो ऐसा रूल नहीं बनाना चाहिए, बट कैन वी से कि कैलेंडर डे में यदि 48 डेज को कन्वर्ट किया था तो वी प्रोबेबली गॉट अ बाइंग पॉइंट, और ट्रेड डे में जब अपन 48 डेज को कन्वर्ट कर रहे हैं तो प्रोबेबली वी आर गेटिंग अ सेलिंग पॉइंट। रूल नहीं बनना चाहिए, बट इज दिस सो, ये एनालिसिस सही रहेगा क्या इसका? अगर एकदम ब्लैंकली आंसर दूं तो नहीं, ओके। क्योंकि कभी भी जब हम बाय या सेल की बात करते हैं ना, तब हम प्रीवियस चीजें देखते हैं, कभी भी हम कंफर्मेशन पकड़ के नहीं चलेंगे। हम वी आर नॉट गोइंग इनटू द मार्केट विद प्रेजुडिस माइंड कि मार्केट अभी भाग ही रहा है। क्यों भाग रहा है? क्योंकि दो चार लोग आजू बाजू के भी बोल रहे हैं भाग रहा है, बुलिश है करके हम भी बुलिश हो गए। नो वे, क्योंकि यहीं पे प्रॉब्लम होता है कि हम प्रेजुडाइज माइंड से, मैं प्रेजुडाइज माइंड से ना रहूं, मुझे पता नहीं क्या होने वाला मार्केट में, मैं मेरे कैलकुलेशंस करके तैयार हूं। सो सपोज इफ यू वांट टू मेक समथिंग लाइक दैट, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया या तो फिर यहाँ पे कन्वर्ट किया, सो आर यू गोइंग टू सेल ऑन दिस डे? नो, मुझे पहले से ये दिन पता है,
या तो अभी मैंने बताया कि ये जो डिफरेंस है ये कितना था, 63 डेज आपके सामने निकाला और उतने 63 डेज में आगे गया, तो एम आई गोइंग टू सेल ऑन दिस डे, दिस डे एग्जैक्टली? नो, आई एम गोइंग टू चेक फॉर एडिशनल कंफर्मेशन। एडिशनल कंफर्मेशन क्या होते हैं? तो एडिशनल कंफर्मेशन बहुत होते हैं। सो वो अपन धीरे धीरे लर्न करेंगे। कैसा है, मेरी भी उम्र होगी, एक ही साथ इतना सब बोल नहीं पाऊंगा, है ना, तो आप समझ भी नहीं पाएंगे दोनों चीजें। तो आपको मुझे धीरे धीरे आपका बेस बनाना पड़ेगा, तब आपका क्लैरिटी आएगा कि हमको किस तरीके से देखना है। ये पूरा का पूरा मैजिक नहीं है, बराबर ना। यहाँ पे आपको खुद को काम करना पड़ता है, बट विलिंगनेस अगर है तो काम हो जाएगा। आपका विलिंगनेस चाहिए, वो विलिंगनेस अगर है कि हम ये चीजों को कुछ हद तक एक्सेप्ट करें। फाइट तो जरूर करेंगे भैया, मुकालात तो जरूर होगी। अभी तो मुलाकात हुई है, बाद में अपनी मुकालात भी होगी बट मुझे मुकालात से डर नहीं है, को इंटेलेक्चुअल मुकालात होनी चाहिए। मुकालात, यू अंडरस्टैंड सांगराव? यस मुकालात म्हणजे मुका और लात बोलते ना दोनों एक साथ। सो अभी अपनी मुलाकात हुई है, मुकालात भी होगी, बट हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे मुकालात करेंगे। सो ध्यान में रखिएगा कि ये चीजों को हम जब बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे हमें एडिशनल भी कंफर्मेशन देखेंगे। हम ऐसा ब्लाइंडली कर सकते हैं क्या कि भैया देखो आगे आप तो देखो कितना परफेक्ट एट रैंडम लगाया आनंद सर ने और बोले एकदम बढ़िया काम कर रहा है, इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट फाइनल, अब मुझे सीखने का जरूरत नहीं लाइफ में। इट्स नॉट लाइक दैट। ध्यान में रखिएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें आएगी, वो चीजों के ऊपर आप धीरे धीरे काम करेंगे और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। सो दिस वाज अ लाइव एग्जांपल ऑफ कन्वर्शन ऑफ ट्रेडिंग डे इनटू कैलेंडर डे। सी हाउ ब्यूटीफुली इट इज वर्किंग। देखिए कितना सुंदर। हाँ, ये मैं एट रैंडम लिया हूँ ग्राफ, पहले से चेकिंग करके नहीं लाया हूँ। ये आप एट अब हो सकता है लकीली यहाँ बहुत सारी चीजें मैच हुई, हर बार जरूरी नहीं है कि वो मैच होगी, ठीक है। सो टू सम अप आई विल से इफ यू नो द लोएस्ट बार, पुराने लोग भी अपना कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं यहाँ पे, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसमें, ठीक है ना। बुटी सर नमस्कार, बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। खूब दिवसात आवाज नहीं ऐकला तो कान थोडासा कैसे तरी कर रहे? नहीं था, मैं बीच में जा रहा था। ठीक है आते रहो भाई। ओके सो ओके आई विल जस्ट रिपीट इन ब्रीफ कि हम क्या क्या कर रहे थे, और बाकी किसी लोगों के क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू दिस और आपके, तो आप तैयार रखिएगा। आप जब मुझे स्टॉप करेंगे तब मैं आपके टॉपिक की तरफ जाऊंगा। फिलहाल मैं इतना चीज मैं क्लियर कर लूं लखोटिया सर का और लाखे सर का। सो कॉन्सेप्ट्स में वो चीज मेन थी कि एनीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग। देखिए सिर्फ एक चीज अगर आपने मान्य कर ली कि एनीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग, तो आपके पास में बहुत सारे फ्यूचर प्रोजेक्शंस के लेवल्स आ सकते हैं, बराबर है। अगर आप बोलेंगे नहीं कन्वर्ट हो सकता कुछ, तो भैया तो फिर तो खत्म होगी बात यहीं पे, बराबर है। अगर आप मानने को ही तैयार नहीं कि एनीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग, तो फिर देन इट्स अ प्रॉब्लम। सो आप इनिशियल स्टेज में, मुलाकात वाली स्टेज में आप एक्सेप्ट करेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ हाँ मैं आप फिलहाल मिलाते चलिए। मुकालात के वक्त में अपन फाइट जरूर करेंगे, जब मैं आपको प्रूफ दूंगा और आप मुझे प्रूफ देंगे तब बात होगी आगे, बराबर। सो उसको थोड़ा वक्त दीजिए, डाइजेशन के लिए जरूरी है, उसके बाद ही आपको वो सब चीजें ध्यान में आएगी। सो आई एम समिंग अप, एनीथिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनीथिंग, दिस इज योर एक्चुअल बार। वहां से हमने स्टार्ट किया था, आपको आज बताना मैंने कि कोई भी चार्ट में जो भी टाइम फ्रेम होगी, बहुत मल्टीपल टाइम फ्रेम्स होगी। सो अगर ये मेरा लोएस्ट बार है, सपोज ये पहली चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एक बार है क्योंकि ये ओपन है और ये क्लोज है और ये हाई है और ये लो है, बराबर। अब हाँ, ओपन हाई लो क्लोज, क्लियर यहाँ तक? हाँ, अब मैं इसमें थोड़ा सा और चीज में चेंज करता हूँ। अब देखिएगा थोड़ा, पुराने लोग भी ध्यान रखिएगा। ज्ञान क्या करता था, ज्ञान ओपन नहीं रखता था, बोलता है कि ओपन से क्या लेना देना भाई, मार्केट क्लोज क्या हुआ वो हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा। सो जब कोई भी ग्राफ आप देखते हैं और उसमें ये ओपन नहीं है, तो समझ के चलिए उसको हम बोलते हैं ज्ञान बार। क्या बोल रहा है वो कि यार ओपनिंग प्राइस तो कुछ भी हो सकती है। मंडी में किसी ने 2 किलो आलू बेच दिए किसी को महंगे में, तो ओपन हो गया भैया मंडी, उससे कोई मतलब नहीं है। वो बोलता है कि मंडी में क्लोजिंग रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी फाइट होती है, बायर्स और सेलर्स की जो फाइट होती है, दैट क्रिएट्स अ लिक्विडिटी। बहुत सारे लिक्विड एक दूसरे के साथ में ये सब बात करते हैं, तब जाके जो रेट होता है दैट इज अ गुड रेट, माने दैट इज अ कन्विंस्ड रेट।
हमने फाइट करी 6.5 घंटा मार्केट में, उसके बाद जो क्लोज हुआ दैट इज अ कन्विंसिंग, ओपन इज नॉट कन्विंसिंग एंड दैट्स अ लॉजिकल थिंग। सो हम जब कोई भी बार देखते हैं उसमें अगर ओपन ना रखे तो हम उसको बोलते हैं ज्ञान बार। और अब उसके साथ में और एक बार मैं ऐड करता हूं। अब ये 2 बार देख के भी आप सोचना चालू कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा, एक सेकंड ना, मैं इसको जरा इरेज कर रहा हूँ, ज्यादा इरेज हो गया, ठीक है। मैं फिर से दोनों बार निकालता हूँ। ये एक बार है और ये एक बार है। अब मैंने इस तरीके से यहां पे इसका क्लोज लगाया। अब आप देखिए ये स्क्रिप्ट, अगर इसको मैं थोड़ा लंबा करता हूं, ये क्लोज दिखा रहा है। अब दोनों तरह सभी लोग थोड़ा ध्यान रखना, इसमें फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आप पोजीशन रहती है ना तब ये सब कुछ चीजें याद आती है, अभी नहीं याद आती है, क्योंकि अभी कैसे एग्जाम कल है, जब मार्केट चालू होगा तब एग्जाम चालू होगी, बट ये चीजें हमें पहले प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी। सी, ये क्लोज है प्रीवियस डे का, आज की कैंडल ऊपर है, माने एक आधी कैंडल ऊपर है, जैसे ये कैंडल के बाद में अगर ये कैंडल है तो कैंडल दिखते वक्त आपको ऊपर दिखेगी वो, बट क्लोज जो है, ये क्लोज अगर प्रीवियस कैंडल के क्लोज के नीचे है दैट गिव्स यू नेगेटिव सिग्नल, बराबर। ये चीजें कैंडल स्टिक पैटर्न में नहीं दिखेंगी जो अपन गूगल करते हैं, राइट। ध्यान में रखिएगा कि कोई भी बार जो था उसके प्रीवियस बार के बाद में जो नेक्स्ट बार आया उसका क्लोज अगर नीचे है तो दैट शोज अ नेगेटिविटी। कल के क्लोज के नीचे बार आज का बंद हुआ है, वट एवर मे बी द कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बारे में अपन ने बात नहीं की है, वो भी बात करेंगे अपन। सो अगर कल के हाई क्लोज के ऊपर आज का क्लोज है देन दैट, ये मैंने कैंसिल कर दिया, समझ के चलिए, ओनली दिस इज अवेलेबल, दैट शोज देयर इज बुलिशनेस इन दैट स्क्रिप्ट, राइट। सो सिंपली जो व्यू आपको देखना है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि कल के क्लोज के ऊपर आज का क्लोज है तो यू आर बुलिश। अभी आप कोई भी इंटरप्रेट ना करें, इवन सांगरे अभी आप इंटरप्रेट मत करो इसको, अभी सिर्फ आपको वो चीज समझना है, यानी कि अभी ये स्क्रिप्ट ऊपर जाएगी इसका आप फाइनल कंक्लूजन ना करें, बराबर है। मैं बता रहा हूँ सिर्फ रूल। पहले तो हमको कैसा होता है, कोई भी मशीन बनाने के पहले नट बोल्ट के बारे में तो पता होना चाहिए, फिर अपनी मशीन बनेगी बाद में, बराबर है। सो डोंट बी इन हरी टू जज कि भैया अपन यहाँ पे बाय करते तो ऐसा होगा, या आप तुरंत चार्ट देखोगे तो बोलेगे नहीं यार ऐसा तो नहीं हो रहा है। सो डोंट गो टू दैट कंक्लूजन, दीज आर द बेसिक फैक्ट्स एवरीबडी शुड नो कि कल के क्लोज के ऊपर अगर आज का क्लोज है दैट शोज अ बुलिशनेस, पॉजिटिवनेस, एंड इफ द क्लोज इज बिलो यस्टरडेज क्लोज दैट शोज अ लिटिल बिट नेगेटिवनेस। सो इस तरीके से हम बार को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान में रखिएगा। सो यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। Okay, so I hope no questions. So ये सिंपली बात हुई अपनी बार के बारे में, सिंपली बात किए थे अपन ने क्लियर कट ओपन हाई लो क्लोज के बारे में। सो नॉर्मली ग्राफ्स को कलर्स रहते हैं नॉर्मली, यानी कि इस तरीके से आपको ग्रीन या रेड दिख रहा है, वो किस तरीके से होते हैं वो मैं जस्ट एग्जांपल करके बता रहा हूँ कि सपोज यू हैव समथिंग लाइक दिस। सो अगर आप आंखों से देखोगे तो आपको दोनों सेम दिख रहे हैं ऑलमोस्ट, बराबर है। बट आप जब जूम इन करके देखोगे तो आपको पता है यस ये ओपन था ये क्लोज था, बराबर है। ये कैंडल में ये बार में ये ओपन था और ये क्लोज था। तो आपको क्या करना पड़ रहा है, अभी इसमें सोचना पड़ रहा है, बराबर है ना। कम से कम एक बार तो देखना पड़ रहा है। अगर आपने बार देखा नहीं है तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि यस ओके ये ओपन है ये क्लोज है, ये ओपन है ये क्लोज है। क्लियर लखोटिया जी यहाँ तक, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन निकालने के लिए एक उपाय है जिसको अपन बोलते हैं कैंडल बनाना। ये जापानीज लोगों ने किया हुआ काम है, बराबर। तो जापानीज लोगों ने क्या किया कि भैया अगर ये ओपन है और ये क्लोज है तो वो बोल रहे कि भैया इसको हम इस तरीके से डब्बा बना दे। ये डब्बा बन गया। अब अगर मैं इसको भी डब्बा बना दूं तो ये दोनों डब्बे सेम दिखेंगे, फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा, बराबर। सो दे यूज्ड टू इंडिकेट इट बाय कलर। सो अगर ये ओपन यहां था और क्लोज यहां था, इसका मतलब स्क्रिप्ट ऊपर गई
तो दे विल गिव इट अ ग्रीन कलर। मेरे को सृष्टि ने सिखाया था इसको ग्रीन कलर कैसे देना, पर वो बीच में आई नहीं तो मैं भी भूल गया। ये ग्रीन है समझ के चलिए, राइट, ये ग्रीन है बराबर है, और कहां से रेड, ये रेड है। क्यों? क्योंकि अपना ओपन यहाँ था, क्लोज यहाँ था, इसका ओपन यहाँ था और क्लोज यहाँ था। सो बाय मेकिंग अ बॉडी एंड गिविंग इट अ कलर, हमें वो चीज प्रोमिनेंटली ध्यान में आएगी कि क्या हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको प्रोमिनेंटली दिखना चालू हो जाएगा। दिख रहा है अभी प्रोमिनेंटली Blue क्लियर? भी- हाँ हाँ सर, ब्लू कलर भी है इसमें। ये रेड है और ग्रीन है, हाँ हाँ ठीक है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से सोचते हैं, देखते हैं, वो मैं बता देता हूं आपको। ये जो ग्रीन है इसका मतलब इसका ओपन यहाँ बाजू में है, ये ग्रीन है इसका मतलब ये क्लोज यहाँ पे है, राइट, बराबर। यानी ये कैंडल आपको जो दिख रही है वो इस तरीके से है। यहां तक क्लियर? इन्होंने क्या किया, इसको डब्बा बना दिया और इसको कलर दे दिया ग्रीन, इसीलिए ये आपको इस तरीके से दिख रही है, बराबर है। इस तरीके से ये रेड दिख रही है यहाँ से, और ये यहाँ पे क्लोज है करके इसको आप उन्होंने रेड बोला, क्योंकि इसका ओपन यहाँ था और इसका क्लोज यहाँ था, इसीलिए उन्होंने इसको रेड कलर दे दिया, बराबर है। तो क्या हुआ, इससे आंखों से ध्यान से, यानी कि आपको अभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप आंखों से बता सकते हो कि क्या हुआ भाई, इस दिन स्क्रिप्ट नीचे आई, इस दिन स्क्रिप्ट ऊपर आई, इस दिन स्क्रिप्ट ऊपर आई, ये दिन स्क्रिप्ट नीचे आई, बराबर है। अभी आपको उसका ओपन क्या है, क्लोज क्या है, ये जो हम माइन्यूटली देख रहे थे वो देखने की जरूरत नहीं पड़ रही। यहां तक क्लियर? शांगराव क्लियर? यस क्लियर। क्लियर, राइट। सो ये जो चीज से अपन बनाते हैं ना, इसको बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडल्स। सो हम कोई भी स्क्रिप्ट को किस तरीके से कैंडल्स में कन्वर्ट करते हैं वो जस्ट आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ, क्योंकि मीनवाइल पुराने लोगों को कोई इश्यू होगा तो, यानी कि कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप चालू करें, या अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक, क्योंकि इनको भी हेवी नहीं हो जाना चाहिए। पहले दिन इतना बम्बार्डमेंट होगा तो दिक्कत हो जाएगी। सो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो आई एम रेडी फॉर क्वेश्चंस, नए कोई भी टॉपिक के लिए। टिल द टाइम यू आस्क एनी क्वेश्चन आई विल कंटिन्यू विद दिस। सो दिस इज अ सिंपल कैंडल जो मैंने अभी बताया। देखिए यहाँ पे ओपन, क्लोज, हाई, लो, और एक पॉइंट बताना भूल गया था मैं, वो ये मीडियन, राइट। मीडियन यानी कि पेट, इसका काफी यूज बाद में होगा, बराबर है। सो ये जो ओपन है और ये जो क्लोज है, इसका 50% जो होता है उसको पेट बोलते हैं, बराबर है। सो आपकी एक कैंडल में 5 लेवल होगी, ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड मीडियम, ठीक है, राइट। सो ये क्लियर है एकदम? या अब आगे बढ़ते हैं। सपोज ये है, इसमें क्या हुआ है, सिंपली ये ओपन था, लिखा है, राइट, क्लियर है। इसमें ये ओपन था, ये क्लोज था, ये मीडियन है। मीडियन पता होनी चाहिए, मीडियन पता नहीं रहेगी ना तो बाद में जब पोजीशन लोगे ना तब मेरे को फोन नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ। ये पता होना चाहिए कि मीडियन यानी कि क्या है। मीडियन में अगर गलती करोगे ना तो एक गलती के 25,000 बाजू रखते जाओ। मैं बता रहा हूँ सभी लोगों को, मैं हमेशा यही बता रहा हूँ, एक गलती जो नहीं समझा वो अगर मार्केट में ट्रेड करोगे तो 25 बाजू में रखने का, मुझे मत दो, बाजू में रखना, क्योंकि वो गए समझ के चलना, क्योंकि यहाँ पे एक गलती में बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस उड़ेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ये सब चीजें एकदम क्लियर कट होनी चाहिए। यहाँ पे ये ओपन था और ये क्लोज था, इसीलिए इसका मीडियन ये हुआ, और ये हाई था और ये इसका लो है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई कैंडल व्हाइट रही, यानी कि ये सफेद है, यानी कि सफेद क्या कलर कुछ भी हो सकता है, ग्रीन कलर देंगे या रेड कलर देंगे, ठीक है। अब अगर कैंडल का क्लोज निगेटिव है तो हम उसको कलर देंगे, ब्लैक देंगे या रेड देंगे, जो भी आपको चाहिए उस तरीके से। ये जो व्हाइट कैंडल है, दिस शोज बुलिशनेस। देखिए व्हाइट कैंडल शोज बुलिशनेस, बाय नहीं करना है, यहाँ बाय लिखा हुआ है, गलत लिखा है, दिस शोज बुलिशनेस एक्चुअली, राइट। और अगर आपका कैंडल रेड है या ब्लैक है तो दैट सेज कि इट इज बियरिश। सो बियरिशनेस इंडिकेट होता है सिर्फ वो कैंडल, इतना ध्यान में रखें। अब ये तीसरी कैंडल है, इसको अपन बोलते हैं बियरिश कैंडल, डोजी कैंडल। डोजी कैंडल यानी कि क्या, कि यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, और यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ,
whatever may be the combination, कलर एक ही रहेगा. यहाँ मैंने एग्जांपल के लिए 2 कलर दिए, कलर एक ही रहेगा, राइट. सो ये जो कैंडल है इसको डोजी कैंडल बोलते हैं. दैट इज अ न्यूट्रल. डोजी इज अ जापानीज वर्ड. सो इसको बोलेंगे अपन न्यूट्रल कैंडल. सो अभी देखिए ये एक कैंडल है, ये कैंडल है और ये कैंडल है. अभी आप मुझे सोचिए, आप लोग सोचिए दोनों कि आपको कौन सी कैंडल अच्छी लग रही है इसमें. यानी कि अपना एक एक फेवरेट तो रहता है ना कोई ना कोई, कि भैया यार मुझे, मैं अगर बुलिश माइंड का हूं तो मुझे ये अच्छा लगेगा. व्हाइट कौन सा लखोटिया जी? व्हाइट वाला. हाँ, ये व्हाइट वाला लखोटिया जी को पसंद आ गया. सांगरो तेरे को क्या पसंद आया बेटा? नहीं कर सकते, कोई भी कैंडल कुछ भी हो सकती है. नहीं नहीं, मैं ऐसे ही चॉइस पूछ रहा हूँ भाई. आपके सामने 3 चॉइस दिए हुए. देन आई एम बुलिश. ओके, देन यू आर बुलिश. ओके, देखिए नॉर्मली बुलिश वाला चूज करेगा व्हाइट कैंडल, बियरिश वाला रहेगा शॉर्ट करने वाला, जो भी शॉर्ट भी पॉसिबल है मार्केट में, वो बोलेगा मैं रेड कैंडल चूज करता हूँ, बराबर है. बट मार्केट में अब ध्यान में रखना, मार्केट में अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, यानी कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर अवेलेबल है, तो वो कहाँ पे है? तो वो है यहाँ पे डोजी न्यूट्रल. न्यूट्रल कैंडल क्या बोल रही है? न्यूट्रल कैंडल ये बोल रही है कि हम दोनों की फाइट हुई है, बराबर है. बुल और बियर की फाइट हुई है. कहाँ पे हुई है? कि यहाँ पे हुई है. भैया सपोज अभी आप समझ के चलिए कि हमारा स्क्रिप ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे आपको एक न्यूट्रल कैंडल आया, अब ये फिर ऊपर जा रहा है. अब आपको आप जैसे सांगरो ने पूछा, ये सब होने के बाद ही तो पता चलेगा ना कि ये यहाँ पे न्यूट्रल था करके, बराबर. सो ये न्यूट्रल जो भी होता है उससे पता चल गया आपको कि बुल्स और बियर्स की बहुत भारी भरकम फाइट यहाँ पे हुई है, बराबर. डोजी सेज कि देयर इज अ फाइट बिटवीन बुल्स एंड बियर्स. तो हल्दी घाट की घाटी कहाँ पे है ये तो आपको पता चल गया. हमको बस हल्दी घाट की घाटी पता चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो हल्दी घाट में पहुंचेंगे फिर दोनों एक दूसरे को मारना चालू करेंगे. सो ये तीनों कैंडल, ये अलग टॉपिक है, इसके ऊपर नहीं जा रहा हूं मैं फिलहाल. दिस इज डिमांड सप्लाई जोन, और हम उसको डिटेल में देखेंगे, क्योंकि डिमांड सप्लाई जोन एक ही चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केट दिखने लगता है, यानी कि यू आर रियली एबल टू कैलकुलेट थिंग्स कि भाई मुझे कहाँ करना है. बट वो टॉपिक बड़ा है तो, और मेरा गला भी दुख रहा है, तो बहुत ज्यादा मैं उसको खींचूंगा नहीं. और आई होप थोड़ा बेसिक भी आपका क्लियर है, तो फिर अपन एक एक सेशन में इसको आगे बढ़ाएंगे. बट दिमाग में इसलिए आया मेरे कि किसी को भी ये, या तो मुझे तो यही पसंद है कि भैया मैं खरीदूं और ऐसे सफेद सफेद आते रहे कैंडल्स, ताकि मेरे इसके भागते रहे. सो बड़ा अच्छा लगता है, हेल्दी लगता है, बराबर. और ये बड़ा बेकार लगता है, बड़ा चिड़चिड़ा मूड होता है. सब्जी भी बहुत तीखी लगती है जिस दिन ऐसी कैंडल आपके स्क्रिप्ट में आती है. एक आधा शेयर खरीदो उसमें ये ऐसा दिखा तो सब्जी भी तीखी लगती है, तो ये नेचुरल है. और ये जो है ये बड़ी बोरिंग है, बड़ा बोर होता है. क्या यार इस दिन तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्या मार्केट में मजा ही नहीं यार. मुझे लगता है कि 31 आ गया, सब FIs बाहर घूमने चले गए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें चालू हो जाती है. बट एक्चुअल में आपके लिए ये चीज काम की है. सो neutral candles are the most important candles which gives you the location where you are going to buy that script, बराबर. सो जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम जब भी कौन सा भी स्क्रिप्ट देख रहे थे ना, ये वाला शायद देख रहे थे ना, हाँ, तो ये वाला मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो एक थोड़ा सा आइडिया सांगरो को आएगा. जस्ट दैट. हाँ भाई, सो अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं. अब ये धीरे धीरे दिखने लगेगा. डोंट ट्राई टू एकदम ऐसा कॉन्सेंट्रेट मत करो, धीरे धीरे एक एक चीज. वो टॉपिक है ही नहीं आज का, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे मैं जोन पकड़ रहा हूँ, सपोज मैं इसको नहीं पकड़ता हूँ, मैं उसको एग्जाम्पल के लिए पकड़ रहा हूँ. ये एक कैंडल मैंने पकड़ा, दिख रहा है आपको. मैं ये हरे वाले की बात कर रहा हूँ, राइट, ये हरे वाले की, बराबर है. तो क्या होता है कि हम ये स्क्रिप्ट, जैसे मैंने बताया कि यहाँ से ये 48 डेज वाला जो भी अपन बात कर रहे थे, यहाँ से ये भागा. सो यू नो दिस इज योर पॉइंट वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी देयर, एंड देन इट वेंट अप, then it went up, and then it is going down, and now you know this is your battlefield. ये हल्दी घाट की घाटी है कि यह डोजी यहाँ पे मिली. ये टॉपिक पे ना डिटेलिंग में मत जाओ, वही मैं पहले ही बता रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल करके मैं बता रहा हूँ कि नाउ वेयर टू बाय.
सो ये जो जबी शांगराव का क्वेश्चन था कि जब वो नीचे फिर से वो बैटलफील्ड में आता है तब हम जाके उसको बाय करते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस यानी कि हम एक साथ बहुत सारे चीजों को टैबुलेट करके रखेंगे कि ये क्या क्या चीजें वहां पे हो रही है. सो एक बार अगर आपको पता चल गया कि ये मेरी लिस्ट है, ये 25 पॉइंट या 20 पॉइंट मुझे देखने हैं, तो यू आर श्योर आपको ध्यान में आते रहेगा कि यस ये बार था क्या बार था, ये दोजी था क्या दोजी था, भैया बुलिश था क्या, लाइक दैट. अब ये मेरी हल्दी घाट की घाटी थी या नहीं थी, ये भी अगर आपको पता चल गया कि ये हल्दी घाट की घाटी में आ गया तो यू विल से कि चलो ओके राइट. इस तरीके से हम वो चीजों को जूम इन करेंगे, एक एक चीज को हम अंदर लेके जाएंगे. सो ये आज तो हमने कुछ भी स्टार्ट ही नहीं किया, बट ठीक है, जितना भी मैंने बात किया कुछ ना कुछ चीजें जरूर आप लोगों को समझी होगी. सो बेसिकली वी हैव अ बार, देन इफ वी कन्वर्ट इट इनटू बॉक्स इट बिकम्स अ कैंडल, और इसके बेसिस पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं अलग अलग. जो पैटर्न के बारे में ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज रॉ बेसिक है, एकदम रॉ. ये पता होने के बाद हम एडवांस में जाएंगे, अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक आप लोगों को ये क्लैरिटी नहीं है तब तक आगे नहीं बढ़ पाऊंगा मैं. सो जो कन्वर्शन की बातें या अलग अलग कॉम्प्लेक्स जो चीजें हैं या ज्योमेट्री के बारे में मैं जो बात कर रहा हूँ वो अभी नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको वो डाइजेस्ट भी होवे. बराबर है. मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं 2 दिन बात करूँ और आपको सब बता दूं, यस मैंने तो आपको बता दिया आप देखते बैठे. नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपका एक एक चीज क्लियर हो, और वो भी प्रैक्टिकली. आप ट्रेड नहीं करेंगे, ये जरूर ध्यान में रखिएगा. मैं वो पहले टैगलाइन ध्यान में रख रहा हूँ. पहले आप, मैं जो भी है लोग उनको बता रहा हूँ, आपने ट्रेड स्टॉप करना है अगर करते हैं तो, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स इट विल क्रिएट प्रॉब्लम. और अगर आप ट्रेड चालू कर रहे हो, इसका मतलब आपको ये लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी कभी मिलेगी नहीं, मैं अभी खरीद लेता हूँ भाई, अपन क्लास में बात किए ले लेते हैं क्योंकि सब लोग सोच रहे अच्छा है, तो इसका मतलब आप ये सोच रहे हो कि देयर इज नो न्यू थिंग अंडर द सन. जो मैं बोल रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट को आप एग्री नहीं हो, क्योंकि यही चीज फिर से आने वाली है, आपको फिर वो एंट्री देने वाला है. सो देयर इज नो नीड टू हरी. और अगर आप उतना पेशेंस रख के, जो मैं बोल रहा हूँ स्टॉप ट्रेड कुछ दिन के लिए तक, जब तक हम समझ नहीं पा रहे, ये अगर आप नहीं कर सकते तो आप आपका पैसा वेस्ट कर दिए और आप आपका टाइम भी वेस्ट करोगे. सो बी वेरी क्लियर. आई एम श्रूड, जब मैं बोल रहा हूँ तब मैं श्रूड हूँ. आप घाई नहीं करेंगे, आप ये चीजों को समझे, क्योंकि समझने के लिए वक्त लगता है. तो थोड़ा वक्त दीजिए, एक एक चीज को समझने दीजिए. जस्ट स्टार्ट मत करिए कि पहले दिन पता चला भैया ये यहाँ से अभी 48 दिन हो गए मार शॉर्ट, इसको पकड़ के कुछ ना कुछ कमा लेते, नहीं कुछ तो फीस ही निकाल लेते. बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत है, मैं पहले ही बता रहा हूँ. सो डोंट डू इट. हम अभी यहाँ पे जो कर रहे हैं वो एज ए प्रोफेशनल लाइफ लॉन्ग हमारे लिए वो चीजें रहनी चाहिए. इट्स नॉट अ 2 डे वर्कशॉप, पहले बता रहा हूँ. और मैं आई शुड टेक दैट काइंड ऑफ सेशंस अर्लियर. बॉम्बे में लिया हूँ, शारजा में लिए हमारे ऑफिस वालों ने. तो मुझे लगता है कि इट मेक्स नो सेंस. मैं चाहता हूँ कि हमारे पास में क्लियर टैलेंटेड लोग साथ में रहे, जो स्टूडियस भी है, जिनको पढ़ाई करने की इच्छा भी है, और वो समझ के फिर आगे बढ़े. नो नीड टू बी पैनिक कि एंट्री मिलेगी नहीं, क्योंकि फिर वो आप कॉन्सेप्ट ही नहीं समझे, ऐसी बात होगी. सो मेरे हिसाब से मैंने सिर्फ आज आपको इतना ही बताया, ज्यादा कुछ बताया नहीं. सो आप कैंडलस्टिक और बार के बारे में थोड़ा समझ पाए. सो यानी कि ये आपके पास होना चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ आपको एक ही चीज बताई कि बार कैसे होता है, दूसरा चीज बताया कि कैंडल कैसे दिखती है, राइट. और मैंने शायद आपको थोड़ा सा प्राइस टू टाइम कन्वर्शन के बारे में जस्ट बात करी. सो थोड़ी बात कही है, क्योंकि इसके बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं. बट आप शायद ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रख ले आपके पास में कि हमने आज सिर्फ इतना देखा है, और डिटेलिंग में हम जाएंगे, क्योंकि कैंडल के ऊपर पहले मुझे बताना पड़ेगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, वो सब चीजें रहेगी. वो अपन चलते एक एक चीजें करेंगे, और फिर हम स्लोली मेन टॉपिक्स पे हाथ लगाएंगे, ठीक है ना. सो अभी मैं लेट मी गिव सम टाइम टू सीनियर पीपल जो ऑलरेडी हमारे मेंबर्स हैं, उनके डाउट्स के बारे में अगर बात कर लें तो आई कैन हैव. नॉर्मली हम अभी 1.5 घंटा बैठते हैं अभी तक, और अब जरूरत पड़ेगी आगे से तो हम ज्यादा देर बैठेंगे, पर नए लोगों के साथ मैं बैठ लूंगा. सो बेसिक टॉपिक्स में यू मे और मे नॉट कंटिन्यू, और या तो बैकग्राउंड में चालू रखे, नो प्रॉब्लम. बट एटलीस्ट यहाँ तक के मैं समझता हूँ कि यहाँ का सेशन यहाँ फिनिश हो गया. इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू चेक एनी स्क्रिप्ट्स, तो आई एम ओपन. क्योंकि आज का दिन बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि याद होगा तो हमने
शायद ये जस्ट डायल इसलिए था क्योंकि मेरे सामने, क्योंकि ये मैंने लिया था इसलिए सामने था। सो ये किस तरीके से कैलकुलेट किया था, ये पुराने लोग, अभी मैं पुराने लोगों से बात कर रहा हूँ लखोटिया जी, आप सिर्फ ध्यान रखिएगा। शांगरो, मैं अभी पुराने लोगों से बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ, सो लास्ट टाइम अगर पुराने सब मेंबर्स को याद होगा तो हमने ये 2 पॉइंट लिए थे और ये 2 पॉइंट के हिसाब से हमने स्क्वायर निकाला था। ये स्क्वायर का टाइमिंग ये था और ये टाइमिंग के आपको यहाँ पे मिल गया था, मेरे ख्याल से आपको मिला था इसमें, कहाँ पे मिला था, यहाँ पे मिला था, राइट, जनरेट, यहाँ पे जस्ट डायल कहीं तो भी आपको मिला था, राइट, इक्विलैटरल ट्रायंगल जस्ट डायल स्क्वायर, हाँ स्क्वायर है कि और एक चीज होगी, बट ये स्क्वायर मुझे याद है मैंने आपके सामने ही लगाया था लास्ट सेशन में, लास्ट टू लास्ट सेशन में। सो ये यहाँ पे टाइम मिला, ये टाइम मिलने के बाद में यहाँ पे एंट्री लिया था, मैंने भी लिया था, शायद आप लोगों ने लिए थी, मुझे पता नहीं। टुडे इट इज आई थिंक, मैं आई जूम इट, मैंने कितने में लिया था वो मैं बताता हूँ, इधर ले लेता हूँ ताकि आपको मेरा पोर्टफोलियो ना दिखे। पासवर्ड क्या है, यस, हाँ। सो ये कितने में लिया था, जस्ट मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। सो आई एंटर्ड इन जस्ट डायल एट 638.45, 648 रुपये 45 पैसे। और मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ आप ना करें, पहले मैं क्लियर कर बता रहा हूँ, सब नए लोगों को भी ध्यान में रखिएगा। ट्रेड जो भी करेंगे हम अपने स्टडी से करने वाले, मैंने लिया करके वो भागेगा जरूरी नहीं है, राइट। आप अगर मुझे फॉलो करोगे तो आप मेरा कॉम्पिटिटर बनोगे। आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा आगे जाके लोगों को, ठीक है ना। सो ये था ऑलमोस्ट यहाँ पे 633 दिख रहा है, ये 633 समथिंग था। माय एंट्री इज एट 638.45, टुडे इट इज एट 633। क्या बात है, बाप रे, आज, अरे बाप रे, मैंने तो देखा ही नहीं बाद में क्योंकि मैं बाद में सो गया था। तो हाँ, काफी अच्छा है, गुड गुड, 10% ऊपर है। मुझे दिन में एक बार मैंने देखा था तब जो 4% ऊपर था, अभी डेटा नहीं है, बट टुडे इट इज ह्यूज हाई, ग्रेट। सो 100 रुपीज रैली मिली है, शायद मुझे कितने दिन लगे वो मैं आपको बता दूं। और ये मेरा फेवरेट स्क्रिप्ट रहा, शायद रघु सर को पता है कि मैं बॉम्बे जब भी आना जाना करता हूँ तो आने जाने के पैसे निकालने के लिए जस्ट डायल ले लेता हूँ। तो जस्ट डायल में आने जाने का खर्चा निकल जाता है। सो जस्ट डायल यहाँ पे लिया था, इसके ऊपर 632.50 के ऊपर फिल्टर हुआ 638 में, और टुडे आफ्टर आई थिंक टुडे ये है 754.9 हाई सर। क्या बात है, बाप रे, 754 तक चला गया ना मेरा। होगा शायद इस दिन 30 दिसंबर को शायद मैंने एंटर किया होगा। तो इट इज 1 2 3 एंड टुडे इज 4th डे। आई एम ग्रेट कि उसमें मुझे 15% तो हम प्लस में है, ओके। 1-2 माइनस में है, मेरा एक माइनस है, दैट इज 0.01% माइनस, बट दैट इज गुड। बट वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं कौन सा, बट जस्ट डायल की अपनी बात हुई थी, ठीक है। जस्ट डायल इज ग्रेट, यहाँ पे आपको डेट के आसपास मिलती है। यहाँ पे क्यों ये डिफरेंस आया देख लेना, आप लोग चेक कर लेना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, वो एक चीज है। तो जस्ट डायल, देन आई थिंक टाटा पावर तो हम बैठे हैं तो जब से निकला नहीं मैं अभी तक। टाटा पावर, yes, Tata Power, today it is at 81, so I think it has broken this high also, okay, great. So याद होगा तो हमारी एंट्री जो थी उस वक्त मेरे ख्याल से 56.20 की एंट्री थी, राइट, 56.20। सो 56.20 में अभी तक फिलहाल ओके है। SBI कार्ड मैंने लिया था, शायद हम SBI कार्ड के बारे में भी याद होगा तो हमने बात करी थी। SBI कार्ड का मेरा एंट्री था 834, यस, ये लिया था ओनली ऑन द बेसिस ऑफ 45 डिग्री। सो 45 डिग्री यहाँ पे पहुंचा था ये स्क्रिप्ट, ऑलमोस्ट अपने को यहाँ पे दिखा था ड्रीम 45 में SBI कार्ड, याद होगा तो SBI कार्ड यहाँ, यस दिस इज SBI कार्ड, ये SBI कार्ड आपको मिला था कि वो 45 के पास में। अब ये चीज मैं जस्ट एक्सप्लेन कर दूं। सो शांगरा लकुटिया जी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अभी सामने बात निकली है करके मैं इतना पॉइंट क्लियर कर दूं। शांगरा ऑनलाइन है? यस सर। या ये जो एक्सिस है ये कौन सी एक्सिस है सांगरो सांग, यानी कि वाई एक्सिस, वाई, ये वाली एक्स, क्लियर है। सो अब
ये जो स्पेस दिख रही है आपको इधर, यानी कि ये भी इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ये जितनी भी जगह दिख रही है ये जगह पे आप समझ के चलिए कि ब्लैक एनर्जी होती है, पता है, अभी तो साइंटिफिकली प्रूवन है, हाँ, ब्लैक मैटर, राइट। सो ये ब्लैक मैटर है पूरे, यहाँ पे स्क्रीन भी ब्लैक है तो आप समझ के चलिए ब्लैक मैटर है। अब यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी रहती है पर वो हमें विजिबल नहीं होती है, तो हम उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं वो एनर्जी को, कि कहाँ कहाँ वो एनर्जी हो सकती है। सो वेयर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सपोज ये एक पॉइंट है, राइट, और यहाँ पे ये एक पॉइंट है। हाँ, लखोटिया जी ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 2 पॉइंट है, तो होता क्या है एक्चुअल में ग्राफ में, यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ को थोड़ा सा जूम इन करके चेक करेंगे तो आपको दिखेगा ये टाइम है और ये प्राइस है। शांगराव क्लियर? यस सर। बराबर है लखोटिया जी? बराबर है। बराबर है। ये जब पॉइंट की बात मैं कर रहा हूं तब ये हो गया आपका टाइम, ये हो गया आपका प्राइस, ये दोनों अलग अलग दिख रहे लाइंस। अभी तो देखो आप अभी बच्चा समझ के सोचिएगा कि यहाँ पे तो कोई चीज मैचिंग नहीं है, बराबर ना, क्योंकि ये इतना है और ये उसके बहुत बड़ा है, बराबर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये अगर डिस्टेंस 10 दिन का होगा तो ये शायद 100 होगा, ये अगर 10 होगा तो ये 100 होगा, बराबर है, बराबर। सो ये कोई बात नहीं बनी। इसका मतलब यानी कि इसका मतलब मियाँ बीवी का पट नहीं रहा प्रॉपरली, बराबर ना, दोनों एक जगह पे नहीं है, मतलब पट नहीं रहा है, यानी कि ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर है। सो मियाँ बीवी का बात कब बनेगी, पटेगी कब, जब वो दोनों बैलेंस करेंगे, कभी दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, बराबर है। सो दोनों अंडरस्टैंड तभी करेंगे जब वो दोनों एक लेवल पे आएंगे, बराबर, हाँ, बराबर है। सो ये लेवल, अगर ये पॉइंट की बात मैं करूं तो यहाँ पे देखिए ये लेवल पे आ गए मियाँ जी और ये है भगवान। अब देखिए ये दोनों की लेवल एक साथ दिख रही है। जब भी ये होता है इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर टाइम है और ये प्राइस है तो ये पॉइंट पे क्या हुआ है, प्राइस और टाइम दोनों मैच हुए हैं ये पॉइंट पे। क्लियर? यस। कितना सिंपल है, पर देखो अपन सोचते नहीं है, ये और ये दोनों मैच हो रहे यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ प्राइस और टाइम मैच हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई आएगा तब वो यानी कि सपोज हम पॉजिटिव बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे से अगर स्क्रीन ऐसे आएगा तो यहाँ से भागेगा। यस। सो यू नो दिस लोकेशन इन एडवांस, तो आपको कंपनी के नाम की क्या जरूरत है, समझ गए बात को, बराबर है। ये मैथमेटिकली मैं बोल रहा हूँ, जब ये दोनों चीज मैच होगी तब वो स्क्रिप्ट भागेगी, तो हो गया भैया खत्म, प्राइस टाइम वहां मैच होगी। अब जिसको ये पता चल गया, इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप बताइए कि ये जो एंगल मैंने अभी लाल कलर का निकाला ये कितने डिग्री का हो सकता है। आप थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा मैं आपको भी तकलीफ दूंगा। 45 डिग्री, 90 डिग्री हाफ। बराबर है लखोटिया जी? बराबर है, बराबर। बराबर है। ये जो मैं बात कर रहा था ये 90 डिग्री है। अगर मैं ऐसा पॉइंट लूंगा कि जिसमें ये दोनों चीज मैच हो रही है और लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये 45 डिग्री का रहेगा, बराबर है। क्लियर है ना संग्राम? यस सर। यस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अपने को पता चल गया कि कहाँ अपने को स्क्रिप्ट खरीद सकते हैं। कैसे? जहां पे प्राइस, यहाँ पे कोई भी आप पॉइंट लो, ये सब पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस है y और x से, यानी कि प्राइस और टाइम ये लाइन पे मैच हो रही है, ये हमें पता चल गया। और हमें ये पता चल गया कि प्राइस और टाइम जब मैच होता है तब वो शेयर भागता है, दैट्स इट, बराबर। ये अगर पता चला तो अभी जैसे मैंने अभी आपको जो स्क्रिप्ट निकाला था SBI कार्ड, ये ठीक, इसको मैं क्लियर, ये जो एंगल है आपको दिख रहा है, मैं अभी इसको एक मिनट, मैं इसको अब बंद कर देता हूँ। हाँ, कोई कुछ बोला? बड़ी वाली ग्रीन लाइन, ये बड़ी वाली ग्रीन लाइन दिख रही है। ये अगर मैं लोएस्ट पॉइंट लू तो इस तरीके से मैं इसको एंगल को अगर सोचूं तो ये जो एंगल है ये कौन सा है, 45 डिग्री एंगल है, बराबर है। मैंने ऐसा एंगल लिया, मैंने क्या सोचा, अब जैसे आप चांग रहे होते, तू ध्यान रखना, मेरे को पता चला कि ये लोएस्ट पॉइंट है। अरे कब पता चला? जब वो भागा तब पता चला भैया, मुझे थोड़ी पता था ये लोएस्ट पॉइंट है, बराबर है। सो ये स्क्रिप्ट भाग गई तब मुझे पता चला कि ये लोएस्ट पॉइंट है। अब मुझे पता चला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे
बियर्स और बुल्स में चेंजेस आए डायरेक्शन में, सो यहाँ पे दिस इज द थ्रेशोल्ड पॉइंट, सो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लिया, दैट्स इट। अब मैंने वो इंपॉर्टेंट पॉइंट से 45 डिग्री एंगल अगर ड्रॉ किया, तब मुझे ये पॉइंट ऐसा मिले ये पॉइंट्स कि यहाँ पे जब भी स्क्रिप आएगी ये भागेगी। सो आज टुडे दिस स्क्रिप इज समवेयर हियर। आज कितना प्लस है मैं बता देता हूँ, ये SBI कार्ड है, आज अभी उसका रेट है 914, राइट। सो दिस स्क्रिप केम हियर। अभी आप PNB की अगर बात करें तो मैं आप लोगों को जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ PNB का, क्योंकि PNB भी हमने लिया था। PNB वो एग्जांपल आपको बता दो, PNB। अब आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर दे, लखोटिया जी भी बंद करेंगे और सांगरो भी करेंगे, बराबर है। मैं देख नहीं रहा हूँ, पर अभी थोड़ा सा हम क्या अभी सीनियर हो गए तो हम बोल लिया तो नहीं देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हाँ ओके, अभी आप आंखें ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए सांगरो, ओके सर। ये अभी आप लोगों को ये भी आना चाहिए। हाँ, आपके पास माउस होता है, आप यहाँ पे मेरे यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप आंसर दे सकने को ना, तो आपके पास कहीं माउस होगा, वो आप देखिए थोड़ा सा, उतना एक क्लियर कर लेते आज, फिर आज का सेशन बंद करेंगे। आपके पास माउस है कहीं तो भी, और वहां पे नीचे में कहीं से तो भी आप लगा सकते हो। कोई तो भी प्लीज बोलेगा पुराने में से, प्लीज ये दोनों को बता दीजिए कि कहाँ से यहाँ मार्क करेंगे। कोई यहाँ पे मार्क करके भी बता दे। हाँ, कहीं से तो भी आपके पास में होगा, आप यहाँ मार्क कर सकते हो। कोई है जो इनको हेल्प करें? सर व्ह्यू ऑप्शन मध्ये अनोटेट म्हणून आहे, वर व्यू ऑप्शन येतं। हाँ ओके, ऊपर व्यू ऑप्शन आता है, उसमें अनोटेट करके आता है। हाँ शांगराव चेक करो, लखोटिया जी चेक करिए, ऊपर में व्यू करके कुछ आएगा, ऐसा माउस अगर घुमाओगे तो ऊपर में कुछ व्यू करके आएगा, उसमें देखिए ये ऐसा लिखा है। मेरे स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो ये एनोटेट, देखो स्नेहल ने मार्क किया है यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे, ये एनोटेट करके लिखा हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे। एनोटेट कहीं छपड़ा क्या? व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें एनोटेट करके है, उस पे क्लिक करना पड़ेगा। व्यू दिखेगा, व्यू ऑप्शन, उसमें ड्रॉप डाउन में कुछ दिखेगा, ऐसा बोल। संग्रह ट्राइड, यू आर यंग, आपको तो आना चाहिए। स्क्रीन के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो आता है। स्क्रीन के ऊपर की तरफ आप कर्सर लेके जाएंगे, ऐसा माउस ऊपर लेके जाएंगे आकाश में एकदम टॉप में, तो ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। वहां कहीं तो भी व्यू दिखेगा, व्यू कहीं तो भी ऊपर दिखना चाहिए, या तो एक सेकंड ना। हाँ लीना मैडम, आपका ये शेयर करो ना स्क्रीन। हाँ आप दिखा दो, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, मैं आपके स्क्रीन को परमिशन दे रहा हूँ। स्क्रीन सिक्योरिटी शेयर स्क्रीन, लीना मैडम का स्क्रीन मैं शेयर कर रहा हूँ। ये सब चीजें आने चाहिए क्योंकि हमको जरा बेटर पड़ता है पढ़ाई करते हुए ये सब चीजें। केली सर, स्क्रीन शेयर किया है, ये स्क्रीन आ रहा होगा लीना मैडम का, अभी तक नहीं दिख रहा है मगर स्क्रीन नहीं का, परत करो एकदा। हाँ जस्ट सेकंड, अभी तक नहीं आया, शायद स्पीड कम होगी। हाँ अभी हो रहा है शेयर। हाँ शांगरा और ध्यान है? हाँ सर। हाँ ये देखो लीना मैडम, बताओ कहाँ से जा रहे हैं आप? अभी माउस देखो, ये उनका मैं माझा व्हिडिओ कुठे गेला, एक मिनिट। नहीं अभी दिख रहा है, आपका स्क्रीन दिख रहा है। नाही पण माझ्या याच्यातून व्हिडिओज गेला ना तो YouTube पे आपला। अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं तो होना चाहिए वो ऊपर की तरफ, फिर आपके पास नाही, अरे गायब हो गया अभी, मिनिमाइज झालं काय? अच्छा तेव्हा मी स्टॉप करून परत करते, एक मिनिट। स्क्रीनशॉट घेऊन पाठवा। हाँ स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट घेऊन पाठवते। ओके ओके, स्क्रीनशॉट घ्या, हाँ स्क्रीनशॉट घेऊन पाठवून द्या। राइट राइट, एक मिनिट स्क्रीनशॉट पाठवला तर मला वाटतं जमून जाईल। तब तक मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी, है ठीक है। सो वो एक चीज आप देख लीजिए, ग्रुप में लीना मैडम भेज रही है कहाँ से वो करना है, आप लोग थोड़ा ट्रायल एरर कर लेना बाद में कि व्यू ऑप्शन है ऊपर में कहीं तो भी, उसमें एनोटेट, ये जो मैं दिख रहा हूँ ऐसा है वो फाइल एडिट एंड व्ह्यू दिसला का शांगराव? हो सर, फाइल एडिट आणि व्ह्यू, त्याच्यामध्ये ड्रॉप डाउन मध्ये एनोटेट। हाँ तो जाओ यहाँ पे मार्क करके बताओ मेरे को कि कहाँ से मैंने 45 डिग्री मारना चाहिए। सर ये जो बीच में जो रेड कैंडल है, हाँ तो मार्क जो करो, लोएस्ट बॉटम लग रहा है, मतलब ऐसे स्क्रीन से। तो आप पेन से मार्क करो ना वहाँ पे। सर मैं ग्रुपमध्ये क्या नहीं हो रहा है शांगराव? सर फोन वरनं कसं करीन? ओके ओके, फोन पे से नहीं पता मुझे। पाठवलंय सर, ग्रुपमध्ये पाठवलंय मी स्क्रीनशॉट। अच्छा ग्रुप में भेजा है,
ओके फोनवर एक पेन दिसेल, पेनचा सिम्बॉल आहे फोनवर, म्यूटचा वर. ये देखो लखोटिया हाँ पेन था. ओके 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 राइट हा त्याच्याने करत. हाँ ये देखो शांगरो, हाँ अभी दिख रहा है मुझे शांगरो. सर ये इरेज करना है, 1 मिनट. हाँ लखोटिया जी ग्रुप में फोटो डाला लीना मैडम ने, वो भी देख लेना. धीरे धीरे जम जाएगा, नहीं भी जमा तो टेंशन नहीं है, धीरे धीरे जम जाएगा. क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आंसर आप दोगे ना, तो फिर कैसा है, अभी जैसे मैं शांगरो को पूछ रहा हूँ भैया लगाना कहाँ से 45, हाँ बराबर है. देखो रेड कैंडल. हाँ लखोटिया जी देखिए उसने मार्क किया है, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये शांगरो ने मार्क किया है. तर थोडं खालती यायला पाहिजे होतं ते. समझ गया मैं. देखो सो ये देखिए अभी ध्यान रखिएगा, मुझे 45 लगाना है तो कहाँ से लगाऊंगा, ये लोएस्ट पॉइंट से लगाऊंगा. हाँ जी लगा दिया, बराबर है. अब देखिए लखोटिया सर स्क्रीन देखना आप. मैंने ये लोएस्ट पॉइंट लिया, यहाँ पे मैंने 45 डिग्री एंगल लगाया. जब भी स्क्रीन यहाँ पे पहुंचेगी तो मैंने खरीदना चाहिए, बराबर है, क्योंकि प्राइस टाइम मैच हो रहा है. समझ के करना है, प्राइस टाइम वहां मैच करेगी. जब ये स्क्रीन यहाँ पहुंचेगी, भैया ये स्क्रीन ऊपर जा रही है, आप क्या सोचोगे, भाग जाएगी? अरे नहीं भाई, हमको लेना ही नहीं, हमको तो इसको भागने दो. भागा ऊपर, भागा, मुझे नहीं करना. अब ये आया बाउंस बैक यहाँ पे. अब मुझे पहले पता है कि ये हम सब लोगों ने लाइव देखा था, इसलिए हमको पता है कि हम लोगों ने ये इस दिन ही देखा था. ये इस दिन जब ये यहाँ पे पहुंचा तभी हम लोगों को पता था कि ये 45 पे पहुंचा हुआ है. तो 45 पे भागने का चांसेस बढ़ जाते हैं. आज भी शायद 1% ऊपर होगा, जो भी यहाँ पे इतने में होगा आज, बरोबर. सो जास्तच वर आहे सर, हाँ बरोबर है ना, जास्तच वर आहे. असं आहे का आज? हो तुमचा अपडेट नाही आहे वाटतं, त्याने डायरेक्ट हायच तोडलाय, प्रिव्हियस हाय. अपडेटेड नहीं है. हा तेच, हाय तोडला त्याने. ओके. सो ये ध्यान में आया शांगरो और लखोटिया जी, क्लियर है? ठीक है. सो अभी इसमें कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिए. लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कोई भी किसी को क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिए, देन वी विल क्लोज दिस सेशन. क्योंकि नॉर्मली हम 6:30 तक कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा तो प्रॉब्लम नहीं है. 1-2 बार हम 1-to-1 बैठेंगे, लखोटिया जी शांगरो 1-to-1 बैठेंगे. यस सर. ओके, हम ज्यादा टाइम दे पाएंगे, देखते हैं किस तरीके से हमारा अरेंज होता है, वो देखते हैं अपन. सो आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को. अब मेरा गला भी दुख रहा है. आनंद माझी RSI ची क्वेरी जरा हे करा ना, सॉल्व करा ना. अच्छा पूछो भाई, पूछो क्या करना है. आता तुमची टाटा पॉवरची जी पण स्क्रिप्ट आहे ना, तर त्याच्यातही RSI डायव्हर्जन दिसतंय. ओके, देयर इज टाटा पावर. तो टाटा पावर मैं मेटा स्टॉक में ओपन करूँ क्या? नाही ऍमी मध्येच चालेल ना. ओके, टाटा पॉवर आपल्याला तसंही बोलायचं होतं ना. अच्छा चलो टाटा पावर का देख लेते हैं. तो मेरे पास अपडेटेड डेटा नहीं है अभी साइडली आज, क्योंकि ये काफी ऊपर है. ओके फेयर इनफ. ओके, सो क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग दिस RSI. सो देखिए RSI में पहला चीज हम देखना है हमें कि ये 70 क्रॉस किया क्या. तो ये 70 क्रॉस किया हुआ है, बराबर है. अब ये स्क्रिप्ट आज यहाँ पे है कहीं तो भी समवेयर ऐसा है. अब क्या कर रहा है ये स्क्रिप्ट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये टॉप है, और आज स्क्रिप्ट कहाँ पे है मैं समझता हूँ, यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे देखिए RSI का डाइवर्जेंस दिख रहा है. डाइवर्जेंस यानी कि RSI ऊपर जा रहा है. RSI यहाँ पे था जब ये स्क्रिप्ट यहाँ पे थी. अब स्क्रिप्ट इसके ऊपर चली गई, लॉजिकली ये भी इसके ऊपर रहना चाहिए ऐसा, बराबर है. ये आप नए लोगों को नहीं समझे मैं, क्योंकि बताया नहीं है, बस ये क्वेरी थी उसका आंसर दे रहा हूं मैं. सो RSI अभी इसके ऊपर चाहिए था. किसके ऊपर? इसके ऊपर, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर चली गई. बट अगर RSI नीचे है तो इसका मतलब RSI इस तरीके से जा रहा है और प्राइस इस तरीके से जा रही है. प्राइस इज मूविंग अपवर्ड, RSI इज गोइंग डाउनवर्ड. दैट शोज देयर इज ए प्रॉब्लम, कि देयर इज a RSI डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस बोला जाता है. सो दिस इज अ गुड पॉइंट. अभी क्या होगा, आपको कहीं तो भी कंफर्मेशन मिलेगा कि इसको गिरना है. अगर कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है तो लेट इट गो, नो प्रॉब्लम. ठीक है ना. सो यू कांट ट्रेड जस्ट बाय सीइंग कि देयर इज RSI डाइवर्जेंस. RSI डाइवर्जेंस के बाद में आपको कंफर्मेशन लगेगा. यू मे नीड अ रिवर्सिबल बार और सम कैंडलस्टिक पैटर्न. ये चीजें देखेंगे वहां पे. अगर वो दिखती है तो डेफिनेटली दैट इज द कॉज ऑफ कंसर्न. संजीनी क्लियर? ओके ठीक है. ओके चलिए, आई होप ऑलमोस्ट वी आर अप टू 6:50. सो
विल स्टॉप टुडे सेशन। बाकी आप लोगों ने जिन्होंने नया ने किया है वो आप पढ़ते रहे, और मुझे आप जो भी कुछ इश्यू होगा आप भेजेंगे। आप लोगों को जो भी प्रेजेंटेशन या बुक कुछ भी चाहिए तो आप लोगों को मांगना पड़ेगा, जो भी अपनी बात। चार्ट वगैरह कहाँ पर, कौन सी वेबसाइट पे देखने का, चार्ट वगैरह देखने क्या का है ना, एक फिलहाल के लिए तो अभी क्या करेंगे, जब हम नए हैं तब हम कोई भी सॉफ्टवेयर की तरफ नहीं जाएंगे, ये जरूर ध्यान में रखना है सब लोगों ने, अभी फिलहाल नहीं जाएंगे, ठीक है। सो अभी ये जो है investing.com करके एक साइट है, उसके ऊपर आपको सब ग्राफ मिलेंगे। तो आप लोग पहली फेज में आप लोग वहीं पे काम करेंगे। मेरे ख्याल से देवदत्त होगा, तो देवदत्त आप कौन सी इस पे कर देखते हैं? सर इन्वेस्टिगेटिंग भी है और प्लस जीरोधा भी है सर, दोनों में। investing.com करके एक साइट है, या जीरोधा करके है एक ब्रोकिंग, अगर उसमें अकाउंट होगा तो दिखेगा, नहीं तो आपको investing.com में शायद सब ग्राफ्स इन्वेस्टिगेटिंग में स्टार्टिंग के लिए ठीक है सर, सारे टूल्स वगैरह सब कुछ आता है सर। कौन से इसमें इन्वेस्टिंग? हाँ सर, इन्वेस्टिगेटिंग.com सर। हाँ, सो investing.com करके है सर। सर देवदत्त सर प्लीज टाइप करके ग्रुप में डाल दो सर, राइट सर, है ना, नए लोगों को रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा। सो उसमें आप अभी फिलहाल ट्रायल एरर करेंगे, धीरे धीरे जमेगा। नया जब आप करोगे, नया साइट रहेगा investing.com, तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, बट वो तकलीफ उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो आप तकलीफ उठाओगे तब लगेगा कि हमको सॉफ्टवेयर लेना है नहीं लेना है, तो ये बहुत बाद में की बात है। सो अभी फिलहाल इट्स एवरीथिंग फ्रेश, बट यू शुड बी एबल टू चेक ऑल दिस थिंग्स। तो उसके लिए आप investing.com पे जाके चेक करें। सो एनी क्वेश्चन सांगरो? सर एक क्वेश्चन है, क्या? जब वो स्क्वायर अपन ने निकाला और 45 डिग्री अपन ने वो कैलकुलेट किया था, हाँ, तो 45 डिग्री पे अपने को कैंडल का बेस दिखना है या लो देखना है? लो देखेंगे। हाँ, जैसे कोई भी सपोज मैं 45 डिग्री निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से लो, मैंने लो से ये इस तरीके से किया, तो मैं नॉर्मली उसके ऊपर ही प्राइस रहनी चाहिए, ओके, ठीक है ना। और फिर भी वहां पे हम कंफर्मेशन लेते हैं, वो कंफर्मेशन अपन डिटेलिंग में जाएंगे, किस तरीके से अपन वो कंफर्मेशन लेते है ना। तो बहुत सारी चीजें, तो एक एक चीज क्लियर करते करते जाएंगे। और सिर्फ एंगल्स में भी अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, क्योंकि एंगल्स प्लेज अ ग्रेट रोल, तो धीरे धीरे करेंगे, एकदम हेवी ना हो जाए। सो फेयर इनफ, आज के लिए यही रुकते हैं, और 2-3 दिन बाद फिर मिलते हैं। सो मेक इट अ हैबिट कि आप उतना वक्त निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शुरुआत की तकलीफ है। एक बार तकलीफ से आप दूर हो जाओगे तो रिफाइंड रहोगे आप, तो शुरुआत में आपको तकलीफ लेनी ही पड़ेगी। कोई शॉर्टकट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं एफर्ट्स लूंगा, बट आपके एंड से भी उतनी ही मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सो क्वेश्चंस पूछना और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करना एटलीस्ट, वो जरूरी है। ऑफकोर्स आपके एग्जिस्टिंग काम है, आपके तो 2-2 4-4 मॉल है, उनको संभाल के भी आप कर रहे हैं, ये भी यही बहुत बड़ी चीज है लखुटिया जी। क्योंकि 2-4 मॉल रहते थे तो मैंने मार्केट में शायद आया नहीं रहता, बट दैट इज अ ग्रेटनेस कि आप अभी भी उसमें इंटरेस्टेड और सीख रहे। सो आई एम वेरी हैप्पी, और मैं भी मेरा बेस्ट आपको दूंगा कि साथ में जितने फास्ट हम आगे बढ़ पाएंगे करते, बट टाइम लगेगा। देयर इज नो शॉर्टकट साइडली, क्योंकि शॉर्टकट वाला रास्ता बहुत गलत जगह पे जाता है। सो आई डोंट वांट टू डू दैट। सो धीरे धीरे बढ़ते आगे। चलिए, गुड नाइट, आज के लिए मिलते हैं। ओके सर, ओके बाय। बाय सर, गुड नाइट सर, नमस्कार सर। गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।